नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। आज का लेक्चर अपन ने लेक्चर नंबर 5 रखा है अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का। ये हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर है। और आज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन में एक दो रिएक्शन और रह गई है, वो पढ़ेंगे। 10 मिनट उसमें लगेंगे। उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो चलिए फिर माहौल बनाते हैं गुड्डू भैया। लास्ट क्लास में आपको ये होमवर्क में दिया था वाईजे स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले तो। अल्कोहलिक केवच हीट के साथ आपने क्या किया होगा, ये अल्फा है, ये बीटा है, और ये बीटा हमारे काम का है, ये वाला काम का नहीं है, क्योंकि मेजर प्रोडक्ट बनाने की चाहत है। तो यहाँ से जो आपका बनेगा वो ये वाली एल्कीन बनेगी। जब आप इसका ओजोनोलिसिस करोगे ना, यहाँ से ओ करके, तो O3 जिंक वाटर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है। अब इसमें ये I2+NOH हीट दे रखा है, आयोडोफॉर्म रिएक्शन है। यहाँ से हिंट मिल रही है कि यहाँ पर जो बनेगा वो एसिटल्डिहाइड बनेगा, जिसमें एक तरफ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और दूसरी तरफ आपका बेंजल डिहाइड बनेगा। अब इस बेंजल डिहाइड पे जब आप OH माइनस हीट करोगे तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो कैनिजारो होगी। अब कैनिजारो होगी तो यहाँ बनेगा PHCO O माइनस सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहीं पर बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा। मतलब इसी का ऑक्सीडेशन, इसी का रिडक्शन। और ये मैंने अल्कोहल क्यों बनाया, क्योंकि ये लुकास टेस्ट इमीडिएटली दे रहा है, अल्कोहल ही दे सकता है ना वो। फिर PCC माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो इसको बेंजल डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। फिर से OH माइनस हीट है, तो ये फिर से इसको कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में प्लस बेंजाइल अल्कोहल में बदल देगा, इसी का ऑक्सीडेशन इसी का रिडक्शन करके। फिर यहाँ से आयोडोफॉर्म है, येलो कलर किसका आएगा, आयोडोफॉर्म का आएगा CHI3 का। और यहाँ से बचे हुए पोर्शन का, इधर से तो आयोडोफॉर्म बन गया और इधर से सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा गुड्डू भैया। ये जो आयोडोफॉर्म बना है 6 मोल Ag हीट के साथ, यहाँ से बन जाएगा एसिटाइलिन। और इस एसिटाइलिन पे HgSO4 डाइल्यूट H2SO4 करोगे तो कुचरोव रिएक्शन है। ये कौन सी है, कुचरोव रिएक्शन। तो कुचरोव रिएक्शन में पहले H और OH जुड़ेगा, फिर टॉटोमराइज करके वो क्या बन जाएगा, इस तरह से एसिटल डिहाइड बन जाएगा। इस एसिटल डिहाइड पे OH माइनस हीट कराओगे तो यहाँ से होगी सेल्फ अल्डोल। सेल्फ अल्डोल में क्या होगा, इसी के 2 हाइड्रोजन के सामने इसी को लेटा के लिख देंगे। यहाँ से इसके 2 हाइड्रोजन इसी के सामने इसको लेटा के लिख दिया, तो यहाँ H, यहाँ CH3 आ जाएगा इस तरह से। अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसे पूरा पूरा रिड्यूस करके अल्कोहल में बदल देगा। इस अल्कोहल पे कंसंट्रेटेड H2SO4 413 केल्विन पे डालना है, तो चिड़िया उड़, तोता उड़, ईथर उड़ जाएगा। SOCl2 हीट डार्जन रिएक्शन, यहाँ से बनेगा CH3 CH2Cl। और यहाँ पर जो O बना है वो क्या बना है, इस तरह का ईथर बना है। अब यहाँ से ये ईथर 2 तरीके से बना सकते हो आप। या तो आप इसमें ड्राई Ag2O डाल दो, तो ड्राई Ag2O से सिंपली SN2 होके ये बन जाएगा। या फिर आप इसमें क्या करो, EtO माइनस Na+ करके और इसमें वो विलियमसन ईथर सिंथेसिस लगा दो। फिर इस पे HI एक्सेस में दे रखा है, तो एक्सेस ऑफ HI क्या करेगा, इधर से भी कट लगा देगा HI करके, इधर से भी कट लगा देगा HI करके। तो यहाँ से 2 मोल इथाइल आयोडाइड बन जाएगा। फिर इथाइल आयोडाइड पे सोडियम ट्राइथर कराओगे तो माल डबल Br2H न्यू से यहाँ पर Br लग जाएगा। AgF हीट जो है वो SN2 करके यहाँ पे फ्लोरीन लगा देगा, स्वार्ट्स रिएक्शन है। फिर अल्कोहलिक QH हीट E2 करेगा, लेकिन E2 हॉफमैन वाली होगी, तो यहाँ से पार्शल कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी से ये एल्कीन बनेगी। इस एल्कीन पर HBr का मार्कोनिकॉफ विद रीअरेंजमेंट होगा, तो यहाँ पर 2 ब्रोमोब्यूटेन बनेगा। जबकि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल विदाउट रीअरेंजमेंट होगा HBr पेरोक्साइड के साथ, तो वहां से 1 ब्रोमोब्यूटेन बनेगा। हो गया पूरा पूरा सॉल्व। यही था गुड्डू, या चेक कर लीजिए आप। ऐसे ही किया होगा आप लोगों ने। ठीक है, अब आज की क्लास को शुरू कर रहा हूं, प्रारंभ कर रहा हूं। और जो रिएक्शन रह गई थी वो है पर्किन कंडेंसेशन। हेडिंग लगा लीजिए, पर्किन कंडेंसेशन। सिंपल सी रिएक्शन है पर्किन कंडेंसेशन। ये जो पर्किन कंडेंसेशन है ये थोड़ा अल्डोल जैसी ही होती है, जस्ट लाइक अल्डोल। यहां पे लिख लीजिए, जस्ट लाइक अल्डोल। अल्डोल जैसी होती है थोड़ी सी है, जस्ट लाइक अल्डोल। ठीक है, रिएक्शन क्या होगी यहाँ पे, रिएक्शन होगी यहाँ पर, हमें लेना होता है यहाँ एरोमेटिक अल्डिहाइड। जैसे हमने लिया बेंजल डिहाइड। अब जैसे हम अल्डिहाइड जो लेंगे ना एरोमेटिक वाला, यहाँ पर CHO है। अब इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो मेटा पैरा पे CH3 लगा दो, NO2 लगा दो, OCH3 लगा दो।
वो सारे आइटम चलेंगे, बस बेंजल डिहाइड होना चाहिए, ठीक है ना। तो एरोमेटिक अल्डिहाइड लेंगे, उसकी रिएक्शन किससे कराएंगे? पहले नंबर पे हम लेंगे ACO माइनस AC2O हीट, और सेकंड नंबर पे हम लेंगे कोई भी एसिड का सोर्स प्रोडक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो यहाँ पर जिसका सॉल्ट उसी का एनहाइड्रेट, अभी मैं बता भी दूंगा आपको AC2 और ACO माइनस क्या होता है। और यहाँ से जो बनेगा वो क्या बनेगा? PHCH डबल बॉन्ड CH CO, इतने पोर्शन को बोलते हैं सिनेम। अब अगर यहाँ OH लगा दोगे तो ये सिनेमिक एसिड हो जाएगा, H लगा दोगे तो सिनेमल्डिहाइड हो जाएगा, उस तरफ से चलता है। तो ये आपका क्या बना है? सिनेमिक एसिड बना है गुड्डू भैया, सिनेमिक एसिड, ठीक है। अब इस रिएक्शन को याद रखने की ट्रिक होती है पौवा, समझ रहे हो? पौवा, पौवा का मतलब क्या है? पौवा का मतलब है परकिन, ए का मतलब एरोमेटिक, ए का मतलब अल्डिहाइड, यू का मतलब अनसैचुरेटेड, और इस ए का मतलब एसिड। परकिन एरोमेटिक अल्डिहाइड अनसैचुरेटेड एसिड, मतलब परकिन रिएक्शन में हम एरोमेटिक अल्डिहाइड लेते हैं और जो बनता है वो अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो परकिन एरोमेटिक अल्डिहाइड अनसैचुरेटेड एसिड, यानी कि पौवा। अब यहां सीधे सीधे हम शॉर्ट ट्रिक की बात करेंगे, मैकेनिज्म बिल्कुल अल्डोल जैसा चलेगा। तो टीरिक टीरिक शॉर्ट ट्रिक की बात करते हैं सीधे सीधे, बिल्कुल अल्डोल जैसे, है ना। होता क्या है गुड्डू भैया, यहां पर वो जो आपका एनहाइड्राइड होता है CH, यहां CO, यहां OCO CH3, ये है आपका AC2O। इतने पोर्शन को एसिटाइल बोलते हैं, AC बोलते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है? ACOAC, ये है आपका AC2O, ठीक है ना। अब इसके सामने क्या कर दो? इसके सामने इस तरह से बेंजल डिहाइड के ऑक्सीजन को रख दो। जैसे याद है, एक के दो हाइड्रोजन एक का ऑक्सीजन। यहां से अपने को क्या पानी निकालना है, जब जहां मौका मिलेगा हम पानी निकाल देंगे। पानी निकालने के बाद यहां जो बनेगा वो बनेगा CO, यहां से PH, यहां पर H, यहां से CH, C डबल बॉन्ड OCO CH3। अब इसका एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करना है गुड्डू भैया, एसिड वाला पानी डालेंगे। तो ये डेल्टा प्लस ये डेल्टा माइनस है, तो यहां से क्या करोगे? इसको OH माइनस इसको H प्लस दे दोगे जब आप एसिड वाला पानी डालोगे। तो यहां से क्या बन गया? CO, C डबल बॉन्ड C, यहां पर H, यहां पर CH, यहां पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बन गया आपका सिनेमिक एसिड। बिल्कुल वैसी ही ट्रिक है जैसे अल्डोल कंडेंसेशन की होती है, वही पानी निकाला फिर बस यहाँ पर हाइड्रोलिसिस करना है एसिडिक मीडियम में, इतनी सी बात ध्यान रखनी है। अगर मैं आपको ACO माइनस के बारे में बताऊं तो ACO माइनस का मतलब क्या होगा? CH3CO और यहाँ पर O माइनस, इतने पोर्शन को एसिटाइल ग्रुप बोलते हैं और ये सॉल्ट ऑफ एसिडिक एसिड है। तो जिसका सॉल्ट उसी का एनहाइड्राइड, ये परकिन की पहचान है। बाकी पौवा तो परकिन की पहचान है ही सही, नोट कर लीजिए। ये थी परकिन कंडेंसेशन, बिल्कुल अल्डोल जैसी है। अब आप उस बेंजीन के ऊपर कुछ भी लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एरोमेटिक अल्डिहाइड के साथ होती है। एक लास्ट रिएक्शन और है अल्डिहाइड कीटोन की, वो है आपकी दूल्हा दुल्हन रिएक्शन, बोले तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन गुड्डू भैया, दूल्हा दुल्हन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें आपको क्या करना है? आपने जैसे अल्डिहाइड या कीटोन ले लिया, या आपने बेंजल डिहाइड ले लिया यहां पर। इसकी रिएक्शन आप किससे करा रहे हो दोस्त? इसकी रिएक्शन आप करा रहे हो कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 हीट के साथ, ठीक है। आपको पता है यहां से जो दुल्हन आएगी वो क्या आएगी? NO2 प्लस आएगी। और ये जो है ना पाई सिग्मा पाई, ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, मतलब ये ग्रुप कैसा है? -M है, मतलब ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नहीं होता, ये मेटा डायरेक्टिंग होता है। और अगर ये मेटा डायरेक्टिंग होता है तो आने वाली दुल्हन इसके रेस्पेक्ट में कहाँ लगेगी? मेटा पोजीशन पे लगेगी। तो यहां पर आपका NO2 लग जाएगा। सेम रिएक्शन, सेम टू सेम रिएक्शन आप यहां से कॉपी करें, यहां पे पेस्ट करें,
और इसकी रिएक्शन किसी कीटोन के साथ करा रहे हो, अगेन वो भी कैसा होगा, -m होगा, वो भी मेटा डायरेक्टिंग होगा। तो यहाँ पर बस R लगा दो, वो भी मेटा पे लगेगा। NO2 कहाँ लगेगा, मेटा पोजीशन पे लगेगा गुड्डू भैया, नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए गुड्डू भैया। अब नेक्स्ट है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बहुत सारे तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड हम ऑलरेडी बना चुके हैं, बहुत सारी रिएक्शंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें पहला है प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, याद है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 K2Cr2 जोन्स रिएजेंट। तो 1 डिग्री अल्कोहल को वो कहाँ तक लेके जाते थे, कार्बोक्सिलिक एसिड तक, तो वो पढ़ चुके हैं। टोलेंट टेस्ट में सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, फेलिंग में सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, बेनेडिक्ट में सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मर्क्यूरिक क्लोराइड में कार्बोक्सिलिक एसिड बनता था। हेलो फॉर्म के अंदर एक तो हेलो फॉर्म बनता था, दूसरा सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में कार्बोक्सिलिक एसिड बनता था, रिमर-टिमन कार्बोक्सिलेशन में कार्बोक्सिलिक एसिड बनता था, कोलबेरी एक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड बनता था। ग्रिग्नार्ड पे जब CO2 का अटैक करा दोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। कंट्रोल ऑक्सीडेशन में जब मैंगनीज एसीटेट के साथ कराते थे इथेन से, तो इथेन प्लस ऑक्सीजन मैंगनीज एसीटेट के साथ हीट करते थे तो इथेनोइक एसिड बन जाता था। कैनिजारो रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल बनता है, तो वहां से कार्बोक्सिलिक, अभी अभी पढ़ के आए पर्किन कंडेंसेशन, वहां से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। और साइनाइड का हाइड्रोलिसिस पढ़ा था, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। इतनी रिएक्शंस तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं गुड्डू भैया। अब कुछ अन्य मेथड्स और हैं जिससे भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं, लेकिन इतना तो पढ़ चुके हैं ना, गलत तो नहीं कह रहा ना। इसको लिखना है आपको पूरे को, कितना पढ़ चुके हैं, नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब जो फ्रेश रिएक्शंस हमें पढ़नी है जिससे हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं, सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, वैसे तो ये पढ़ चुके हैं लेकिन इसके साथ एक और चीज पढ़ा रहा हूं, एंड अल्डिहाइड। ये अल्डिहाइड वाली बात बता रहा हूं, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल एंड अल्डिहाइड, ये आपको क्या देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड देगा गुड्डू भैया। रिएक्शन देखिए, रिएक्शन कैसी होगी। ये आपका प्राइमरी अल्कोहल है RCH2OH। इसके अंदर जब आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हो, यहां आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हो, तो यहां से आपका क्या बनता है, यहां से आपका बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बना। यही चीज आप गुड्डू भैया अगर अल्डिहाइड के साथ कराते हो, मतलब आपने यहाँ पे अल्डिहाइड लिया और उसके साथ आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया, तो यहां पर भी तो H है ना, ये H फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकता है, तो वो भी इसको किस में बदल देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल देगा। तो 1 डिग्री अल्कोहल ले लो चाहे आप अल्डिहाइड ले लो, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बना देते हैं। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की लिस्ट पूरी आपके पास है, ऑलरेडी है। कौन कौन से होते थे, सबसे पहले तो KMnO4 एसिडिक मीडियम, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता था। फिर एक होता था K2Cr2O7, ये भी अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग है। एक होता था जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट क्या होता है, जोन्स रिएजेंट होता है CrO3 प्लस H2SO4। CrO3 के साथ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते थे, या फिर आप ले सकते हो CrO3 प्लस वाटर, या फिर आप ले सकते हो H2CrO4, मतलब इन दोनों को क्लब करके लिखना है बेसिकली, H2CrO4। ये सब आपके क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एक और होता था कंसंट्रेटेड HNO3, वो भी आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये 4 आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो 1 डिग्री अल्कोहल या अल्डिहाइड को किस में बदल सकते हैं, कार्बोक्सिलिक में। अब आप यहाँ पे R कुछ भी रखो ना, मिथाइल रखो, इथाइल रखो, फिनाइल रखो, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब इससे एडिशनल बात क्या है, इससे ज्यादा एडिशनल बात यह है, एक होता है पॉपऑफ्स रूल। क्या होता है पॉपऑफ्स रूल, क्या होता है पॉपऑफ्स रूल। देखो पॉपऑफ्स भाई जो है वो हमारी साइंटिस्ट कॉलोनी में रहते थे गुड्डू भैया,
और पॉपअप्स भाई का काम जो था वो डीजे का काम था, साउंड सिस्टम का काम था। जितनी भी शादी पार्टी होती थी, जितने भी एनिवर्सरीज होती थी, या जितने भी फंक्शंस होते थे, एनुअल फंक्शन वगैरह, उसमें पॉपअप भाई का म्यूजिक सिस्टम लगता था। और पॉपअप भाई बहुत ही एंटरटेनिंग पर्सन थे और उनको पॉप म्यूजिक बहुत पसंद था। हालांकि उन्होंने खुद के म्यूजिक्स भी बना रखे थे जो कि ऑफ बीट म्यूजिक्स थे थोड़े से, ठीक है। तो पॉपअप भाई जो है थोड़ी ऑफ बीट म्यूजिक्स ही पसंद करते थे, तो उन्होंने बात भी ऑफ बीट ही करी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। पॉपअप भाई ने बोला कि कीटोन भी ऑक्सीडाइज हो सकता है? हाँ भाई, जबकि कीटोन में तो यहाँ कोई फर्दर एच ही नहीं है, फिर भी उन्होंने कहा कीटोन भी ऑक्सीडाइज हो सकता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, बाय कन्वर्टिंग इनटू स्टेबल इनॉल। पहले वो एक स्टेबल इनॉल बनाएगा, फिर उस इनॉल का हम करेंगे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। तो पॉपअप भाई का क्या कहना था? पॉपअप भाई का कहना था कि कीटोन कैन बी फर्दर ऑक्सीडाइज, कीटोन कैन बी फर्दर ऑक्सीडाइज in presence of strong oxidizing agent by converting into stable enol and then oxidative ozonolysis। हालांकि इस बात को एनसीईआरटी ने कुछ अलग प्रकार से दे रखा है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन सही तरीका यही है करने का। जैसे मान लीजिए आपके पास ये कीटोन है, इसके दो इनॉल पॉसिबल है गुड्डू भैया, इनॉल नंबर 1, इनॉल नंबर 2। एक इनॉल तो इसका ऐसा पॉसिबल है कि यहां पर आप OH यहां पर पाई बॉन्ड बना दीजिए, और एक इनॉल इसका ऐसा पॉसिबल है। ये सब खेला कब चल रहा है? जब आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हो, जो कि आपके पास पूरी लिस्ट लिखी हुई है यहां पर, ये पूरी लिस्ट लिखी हुई है। तो ये दो प्रकार के इनॉल बना सकता है। इन दोनों इनॉल में ज्यादा स्टेबल कौन सा है? इस एल्कीन के लिए अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, तो ये मोर स्टेबल है, ऊपर वाला मोर स्टेबल इनॉल है। ये जो मोर स्टेबल इनॉल है, अब इसका क्या करना है? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करना है। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करोगे तो यहां से O कर दोगे। जैसे ही ऐसे करोगे तो यहां से एक बनेगा OH, यहां पे डबल बॉन्ड O कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां बनेगा इस तरह से मिथाइल, और यहां पर एक H है, लेकिन वो अल्डिहाइड थोड़ा ना रहेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में वो भी कार्बोक्सिलिक बन जाएगा, तो ये भी OH, मतलब इधर से भी कार्बोक्सिलिक, इधर से भी कार्बोक्सिलिक बन रहा है। अब एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी कहती है कि थोड़ा अजीब सा ही स्टेटमेंट है कि कोई अनसिमेट्रिकल कीटोन है तो वो जो छोटा वाला पार्ट है कीटोन का, वो कार्बोक्सिलिक एसिड में तब्दील हो जाता है, और फिर दूसरा वाला पार्ट भी कार्बोक्सिलिक एसिड में तब्दील हो जाता है। तो पता नहीं अजीब सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो मैंने उसको एक सही लैंग्वेज में आपके सामने रख दिया कि कीटोन भी फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकता है इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बाय कन्वर्टिंग इनटू स्टेबल इनॉल देन ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। सिर्फ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। अब यहां पर एक पंगा फंसता है। अभी तक अपन क्या करते थे? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में कीटोन को कीटोन ही रहने देते थे। अभी भी वही करना है, अनटिल एंड अनलेस सामने वाला ऑप्शन में आपको कीटोन का ऑक्सीडेशन करके नहीं दे रहा, तब तक अपने को आंसर कीटोन को कीटोन ही रखना है। अगर वो चाह रहा होगा आपसे पॉपअप्स रूल लगवाना, तो वो ऑप्शन इस तरह से क्रिएट करके देगा जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, ठीक है ना? इसको नोट कर लीजिए। तो ये पहला तरीका कार्बोक्सिलिक का, ये दूसरा तरीका कार्बोक्सिलिक बनाने का। उन सारे तरीकों के अलावा अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो अपन ने नहीं पढ़े हैं तरीके, उनमें कौन से बच रहे हैं। आइए सर, थर्ड तरीका देखिए जिससे हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं, वो है फ्रॉम अल्काइलेटेड बेंजीन। फ्रॉम अल्काइलेटेड बेंजीन, फ्रॉम अल्काइलेटेड बेंजीन। इधर ध्यान से देखिएगा, रिएक्शन क्या होगी गुड्डू भैया कि ये आपकी बेंजीन है, इस बेंजीन के इस अल्फा पोजीशन पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। एक हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए, इस अल्फा पोजीशन पे एक हाइड्रोजन लगा है, फिर बाकी कुछ भी लगा हो, गंदा हो, भद्दा हो, बेकार हो, बदबूदार हो, खुशबू आती हो, सुगंधित हो, कुछ भी लगा हो, Br हो, OH हो, कार्बोक्सिलिक हो, कोई मतलब नहीं है।
एक अल्फा हाइड्रोजन अगर बेंजीन पे आ रहा है तो उसकी रिएक्शन जब आप KMnO4 बेसिक मीडियम में कराते हो, KMnO4 बेसिक मीडियम में, तो वो इसे पूरा पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन बेसिक मीडियम के होने की वजह से वो बनाता है सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और जो पूरा बचा हुआ पोर्शन है ना, उस बचे हुए पोर्शन का हो जाता है कंबशन। क्या हो जाता है? कंबशन। वो CO2 में बदल जाती है। फिर हम इसमें एसिड वाला पानी डाल देते हैं थोड़ा सा, सेकंड नंबर पे एसिड की टपक टपक बूंदे, ताकि ये प्रोडक्ट न्यूट्रलाइज हो जाए। तो यहां से आपको क्या देखने को मिलता है? कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिलता है। ये काम सीधे सीधे आपका हॉट KMnO4 भी कर देता है। अगर आपने सीधे हॉट KMnO4 ले रखा है तो वो अगर एक भी अल्फा हाइड्रोजन है तो उसको बेंजोइक एसिड में बदल देगा। अब हॉट KMnO4 है तो आप ये भी समझ गए होंगे हॉट KMnO4 तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस भी करता है। तो वो सब चीजें तो आपको ध्यान ही रखनी है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना आपको, तो बस हाइड्रोजन देखना है और उसे कार्बोक्सिलिक में बदल देना है। आइए क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन तुरंत प्रभाव से कौन सॉल्व करेंगे? गुड्डू भैया स्वयं करेंगे अपने स्वयं के हाथों से। ये टॉल्विन है, इसकी रिएक्शन आप करा रहे हो KMnO4 बेसिक मीडियम में, सेकंड नंबर पे आप एसिड का सोर्स डाल रहे हो, या फिर आप सीधे सीधे हॉट KMnO4 ले रहे हो। क्या बनेगा आपको बताना है। ये कॉपी किया आप लोगों ने, ऐसे पैसेट कर दिया, कॉपी किया, यहाँ पर पैसेट कर दिया, यहाँ पर पैसेट कर दिया, इस तरह से। ये तीसरे नंबर का है, ये चौथे नंबर का है, इस तरह से। पहले इतने कीजिए, फिर मैं और देता हूँ नेक्स्ट पेज पे। करिए गुड्डू भैया। देखिए सर, यहाँ पर अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन है, आपने क्या किया होगा? इसे पूरा पूरा बेंजोइक एसिड में बदल दिया होगा। फिर यहाँ पर भी ये हाइड्रोजन है, तो इसे पूरा पूरा आपने बेंजोइक एसिड में बदल दिया होगा, इस तरह से। अब यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन यहाँ एक पंगा है कि जब एक बार ये पूछा गया था तो इसने क्या किया? इस पूरी बेंजीन को ऑक्सीडाइज कर दिया और यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया। हालांकि यहाँ पे बात करी जाए तो नो रिएक्शन होनी चाहिए। अगर मैं जेई एडवांस के परस्पेक्टिव से बात करूँ तो नो रिएक्शन, लेकिन एनटीए के हिसाब से बात करूँ तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाता है, इस तरह से। थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। फिर यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर हाइड्रोजन है, जहां जहां हाइड्रोजन है वहां वहां पे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बना देना है। बचे हुए कार्बन जो है वो कंबशन में चले जाएंगे। ठीक है दोस्त, आइए कुछ और क्वेश्चंस ट्राई करते हैं अपन। खेल देखो सारा क्वेश्चंस का ही है, जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ों पे, कॉन्सेप्ट पे क्लियरिटी आती है, और कुछ नहीं है। यहाँ पर इस तरह से Br लगा हुआ है। ठीक है, इसकी रिएक्शन वही KMnO4 वाली, KMnO4 OH माइनस, सेकेंड नंबर पे H प्लस, या फिर हॉट KMnO4 आपने ले रखा है। करना आपको ये है ना। यहाँ पर OH है और इसकी रिएक्शन पूरी इसी के साथ करानी है। ये आपने एल्कीन ले रखी है, ये आपने एल्काइन ले रखी है, ये आपने ले लिया बेंजल डिहाइड। ये नेक्स्ट ये ले लिया आपने।
करिए दोस्त, करना आपको ही है। यहाँ पर देखिए दोस्त, यहाँ पर ये हाइड्रोजन मौजूद है अल्फा पोजिशन पे, तो ये पूरा पूरा किस में बदल जाएगा, बेंजोइक एसिड में बदल जाएगा। यहाँ पर भी अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन है, ये पूरा पूरा बेंजोइक एसिड में बदल जाएगा इस तरह से। ऐसे किया होगा आप लोगों ने, ठीक है ना। फिर यहाँ पर भी ये एच मौजूद है, तो ये पूरा पूरा बेंजोइक एसिड में बदल जाएगा। अब यहाँ पर हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, लेकिन अभी अभी मैंने बताया था आप हॉट केमिनोफोर ले रहे हो तो वो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस भी कर सकता है। और जब आप अल्काइन का ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कराते हो तो खच्चाक देने से तलवार चलाते हो, तो ये पूरा पूरा कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा बेंजोइक एसिड में, ठीक है। बाकी ये करिए। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ये H मौजूद है। H मौजूद है तो ये भी किस में बदल जाएगा, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाएगा, ठीक है दोस्त। फिर यहाँ पर भी H है, यहाँ पर भी H है, यहाँ पर भी H है। जहां जहां पर हाइड्रोजन है वो सब कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाएंगे, ये भी कार्बोक्सिलिक में, ये भी कार्बोक्सिलिक में, और यहाँ से भी कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, तो ये दोनों के दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाएंगे, इसको बोलते हैं थैलिक एसिड। फिर यहाँ पर देखिए सर, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, और इस कार्बन के तीन डंडे बने हुए हैं, तो यहाँ भी हाइड्रोजन। तो ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, तीनों कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलेंगे, और बचा हुआ पोर्शन जो है उसका वो हो जाएगा कंबशन। यहाँ से भी कार्बोक्सिलिक, यहाँ से भी कार्बोक्सिलिक। क्लियर है दोस्त। अभी ये रिएक्शन खत्म नहीं है, इसको थोड़ा और गहराई में लेके चलते हैं। आइए जरा थोड़ी और गहराई निकालते हैं ना इसके बारे में। मान लीजिए गुड्डू भैया, इस तरह से आपको नेफ्थलीन वाला कंपाउंड दे दिया जाए, और उसमें यहाँ पर ऐसे OCH3, और यहाँ पर NO2 लगा के दे दिया जाए, और वही पूरा सामान डाल दें कि पहले नंबर पे KMnO4 OH माइनस, सेकेंड नंबर पे H प्लस, या फिर आपका हॉट KMnO4 ले लें, हॉट KMnO4। यहाँ पर भी ये का यही आइटम है। अब ऐसे केस में क्या होगा, दोनों में से एक बेंजीन जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलेगी और एक बेंजीन के फॉर्म में रहेगी। तो कौन सी बदलेगी, उसके लिए जो ट्रिक है वो है मारो। मारो का मतलब क्या है गुड्डू भैया, मारो का मतलब है मोर एक्टिवेटेड रिंग, मोर एक्टिवेटेड रिंग अंडरगो ऑक्सीडेशन। ज्यादा एक्टिवेटेड रिंग का ऑक्सीडेशन होगा। अब ज्यादा एक्टिवेटेड से मतलब क्या है, जैसे आप यहां देखोगे तो इस OCH3 का +M है, लोन पेयर सिग्मा पाई, तो ये वाली रिंग जो है इससे ज्यादा एक्टिवेटेड है। तो जो ज्यादा एक्टिवेटेड रहेगी वो वाली रिंग के कार्बन्स जो हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाएंगे। मतलब ये तो बेंजीन की बेंजीन रहेगी, यहां से ये कार्बोक्सिलिक, यहां से ये कार्बोक्सिलिक, क्योंकि ये +M लगा रही थी तो डायरेक्टली ये ज्यादा एक्टिवेटेड है। अब नीचे वाले में आपको सोचना है कि ये वाली ज्यादा एक्टिवेटेड है या ये ज्यादा एक्टिवेटेड है। जो एक्टिवेटेड ज्यादा होगी उसका ऑक्सीडेशन होगा, दूसरी वाली मेंटेन रहेगी। करिए। अब यहां पर आप देखोगे ना, तो इस NO2 का कौन सा इफेक्ट है, -M। ये -M है तो ये ज्यादा एक्टिवेटेड नहीं है, ये वाली ज्यादा एक्टिवेटेड है, ये ज्यादा डीएक्टिवेटेड है। तो ऐसे केस में ये NO2 तो मेंटेन रह जाएगा, और यहां वाली जो बेंजीन है वो कार्बोक्सिलिक में और वो कार्बोक्सिलिक में, उससे जस्ट जुड़े हुए कार्बन कार्बोक्सिलिक में बदल जाएंगे, ठीक है। वो वाली ज्यादा एक्टिवेटेड थी ना, ये कहानी थी।
मोर एक्टिवेटेड रिंग ऑक्सीडेशन। 3 मेथड हो गए। नेक्स्ट देखो, अब हाइड्रोलिसिस हाइड्रोलिसिस खेलते हैं, ठीक है। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना गुड्डू भैया, अभी जो जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसकी एक सेल्फ रेस्पेक्ट है, स्वाभिमान है, वो सबका कर्जा चुकाएगा थोड़ी देर बाद जब केमिकल प्रॉपर्टीज की बारी आएगी। अभी जो जो भी उसको बनाने में योगदान दे रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड एक एक का सूद समेत कर्जा चुकाएगा, वो वापस उसको बना के देगा। थोड़ा स्वाभिमानी है, खुदगर्ज टाइप का है। तो अब हाइड्रोलिसिस हाइड्रोलिसिस खेलता है। सबसे पहले है हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड। ये वैसे भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड जो है आपको कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, फिर भी अपन दोबारा से देख रहे हैं एक बार के लिए। ये आपका साइनाइड है, RC ट्रिपल बॉन्ड N। इसकी रिएक्शन आप एसिडिक मीडियम में कराओ चाहे बेसिक मीडियम में कराओ, यहां पर आप H+ वाटर ले लो या फिर आप OH- वाटर ले लो। कुछ नहीं करना आपको, जितने बॉन्ड उतने पानी जोड़ दीजिए। ये डेल्टा प्लस है, ये डेल्टा माइनस है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। यहां से आप कट लगाओगे, 3 बॉन्ड है, 3 पानी जोड़ दीजिए, OH- H+, OH- H+, OH- H+, ठीक है, इस तरह से जोड़ दिए। अब यहां पर जो है 3 OH आ जाएंगे, एक OH, 2 OH, 3 OH, और हमें तो एक कार्बन पे 2 OH ही अच्छे नहीं लगते, यहाँ तो 3 आ गए, तो हम यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को बाहर कर देंगे। यहाँ से पानी निकल जाएगा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिस रंग की बोतल वैसा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा गुड्डू भैया। इस तरह से साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस आपको क्या दे देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब चाहे एसिडिक मीडियम हो चाहे बेसिक हो, बस बेसिक मीडियम में क्या होगा, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, और क्या होगा, यही क्या बन जाएगा, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इतना सा फर्क पड़ेगा बस। ऐसे ही आप नेक्स्ट अमाइड के हाइड्रोलिसिस से भी कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो, हाइड्रोलाइसिस ऑफ अमाइड। अमाइड के हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बना सकते हैं गुड्डू भैया, रिएक्शन देखिए, रिएक्शन। यह आपका अमाइड है RCONH2। इसकी रिएक्शन चाहे आप एसिडिक में कराओ चाहे बेसिक मीडियम में कराओ, एसिडिक मीडियम में कराओ चाहे बेसिक मीडियम में कराओ, ये डेल्टा प्लस ये डेल्टा माइनस ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। यहां पर एक ही बॉन्ड है तो एक ही बार कट लगेगा, एक ही वाटर मॉलिक्यूल जोड़ना है, OH- H+ करके। सीधे क्या बन जाएगा आपका, सीधे आपका बन जाएगा यहां से कार्बोक्सिलिक एसिड गुड्डू भैया। नेक्स्ट देखिए, और कैसे बना सकते हो, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिड हैलाइड। अभी जिन जिन को भी जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड बना के दे रहा है ना, उसको वापस अपन बना देंगे कार्बोक्सिलिक से। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड के हाइड्रोलिसिस से भी हम बना सकते हैं आपका स्वयं का कार्बोक्सिलिक एसिड। रिएक्शन देखिए, रिएक्शन कैसी होगी, RCOCl, यह आपका एसिड हैलाइड है। इसकी रिएक्शन आप एसिडिक मीडियम में कराओ चाहे बेसिक मीडियम में कराओ, ठीक है। अगेन बात वही है कि डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहां से काटोगे OH- H+ करोगे, और यहां से भी क्या मिल जाएगा आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। ये सब है ना, वो अपन ने ग्रिग्नार्ड में SNAE मैकेनिज्म पढ़ा था ना, वैसे ही है। जैसे OH- यहाँ अटैक करेगा, पाई टूटेगा, पाई वापस बनेगा, Cl बाहर, तो सब SNAE मैकेनिज्म से बनेंगे ये। तो एसिड हैलाइड के हाइड्रोलिसिस से भी हमने क्या बना लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड बना लिया गुड्डू भैया। नेक्स्ट 4 5 के बाद 6 आएगा यार, 6 नंबर की थी ये। 7th, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड के हाइड्रोलिसिस से भी हम लोग क्या बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। क्या होता है एसिड एनहाइड्राइड, जैसे RCO OCO R। अब इसमें तो सिर्फ और सिर्फ आपको पानी डालने की देर है, ये तो एनहाइड्राइड है। हल्का सा पानी की छींटे मारोगे ना इसमें, एसिडिक बेसिक मीडियम भी छोड़ो, हल्के से पानी के छींटे मारे, तो पानी के छींटे मारते ही
ये कार्बन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो यहाँ पर आपका OH माइनस और यहाँ पर आपका H प्लस आ जाएगा गुड्डू भैया, ठीक है ना, पानी की छींटे मार दी, और यहाँ से क्या बन जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अगर अलग अलग होंगे तो दो तरह के बन जाएंगे। बात समझ गए आप? सिंपल था, सिंपल था, सरल था, आसान था, नोट कर लीजिए। अब थोड़े क्वेश्चन कर लेते हैं इनके ऊपर, फिर नेक्स्ट करेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। वो थोड़ा इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, मतलब इंपॉर्टेंट तो ये भी है लेकिन वो थोड़ा सा मतलब वैसे है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दो अलग अलग तरह के ले रहे हो तो R-COOH भी बन जाएगा, ऐसे कर लेना, कार्बोक्सिलिक और दूसरा भी कार्बोक्सिलिक। आइए जरा थोड़े से क्वेश्चन निपटा लें। एग्जाम्पल फर्स्ट, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, इसकी रिएक्शन हमने कराई H प्लस वाटर से। दूसरा ले लिया PHCN, इसकी रिएक्शन हमने कराई OH माइनस वाटर से। करना आपको ये गुड्डू भैया, ठीक है। हमने ले लिया COCl, वही H प्लस वाटर, PHCONH2, H प्लस वाटर, ऐसा वाला CONH2 और OH माइनस वाटर। हमने ले लिया एसिटिक एनहाइड्राइड, इसमें पानी डाल दिया। हमने ले लिया CH3CO OCO PH, इसमें पानी डाल दिया। करिए, अब कुछ भी लगा लो ना, मिथाइल, इथाइल, फिनाइल, कुछ भी लगा लो, काम तो वही है। तो साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, अगर कुछ नहीं लिखा तो कंप्लीट करना है, अगर उसको पार्शियल लिख के देगा ना तो फिर अमाइड बनाएंगे अपन। अब यहाँ बेसिक मीडियम है तो बनेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही, लेकिन उसका सॉल्ट बन के रह जाएगा, CO माइनस बन के रह जाएगा, समझिए आप। यहाँ पर यहाँ से कट लगेगा, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस करके, एसिडिक मीडियम दे रखा है तो पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी आप देखोगे तो ये डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, यहाँ से कट लगाओगे तो ये पूरा पूरा बेंजोइक एसिड बन जाएगा आपका। क्या बन जाएगा? बेंजोइक एसिड। यहाँ पर आप देखोगे तो ये डेल्टा प्लस है, ये डेल्टा माइनस है, यहाँ से आप कट लगाओगे तो यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनेगा क्योंकि बेसिक मीडियम दे रखा है ना। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ से काटोगे डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, और यहाँ पर उसको OH माइनस दे दोगे, यहाँ पर H प्लस दे दोगे। अब दोनों तरफ से ही इथेनोइक एसिड आ रहे हैं तो 2 मोल एसिटिक एसिड यानी कि इथेनोइक एसिड बना दीजिए। क्लियर है दोस्त? यहाँ पर आप देखोगे ना तो ये डेल्टा प्लस, ये डेल्टा माइनस, यहाँ से कट लगाया OH माइनस H प्लस, यहाँ से लगाओ, यहाँ से लगाओ, क्या ही फर्क पड़ जा रहा है, ठीक है ना। तो एक तरफ से तो आपका बनेगा एसिटिक एसिड और एक तरफ से आपका बनेगा बेंजोइक एसिड। होपफुली ये बात क्लियर होगी। चेक करना जरा। तो वो इतने सारे मेथड के बाद 7 मेथड और देख लिया अपन ने, अब नेक्स्ट मेथड देखेंगे। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एस्टर के हाइड्रोलाइसिस से भी हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर कर सकते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, याद है अपन ने एस्टरिफिकेशन रिएक्शन पढ़ी थी,
जिसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल से एस्टर बनाते थे। और मैंने आपको बोला था एस्टर का फॉर्मेशन सिर्फ एसिडिक मीडियम में पॉसिबल है, बेसिक मीडियम में हम लोग एस्टर नहीं बना सकते। और वो रिएक्शन जो थी वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन थी जो माइक्रोस्कोपिक रिवर्सिबिलिटी फॉलो करती थी। तो यहां पर हम लोग ले रहे हैं RCOOR- और इस ऑक्सीजन को मैं 18 वाला ले रहा हूं, जिससे ये पता चलेगा कौन कहां जाता है। अब एस्टर का हाइड्रोलिसिस देखो, एस्टर का फॉर्मेशन तो सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही पॉसिबल था, लेकिन एस्टर का हाइड्रोलिसिस, मैं क्या बोला था, एस्टर का फॉर्मेशन तो सिर्फ एसिडिक मीडियम में पॉसिबल था, लेकिन एस्टर का हाइड्रोलिसिस जो है वो एसिडिक मीडियम में भी हो सकता है और बेसिक मीडियम में भी हो सकता है, दोनों में हो सकता है, ठीक है ना। हाइड्रोलिसिस तो दोनों में हो सकता है। अगेन वही बात है कि ये डेल्टा प्लस होगा, ये डेल्टा माइनस ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। यहां से आप कट लगाओगे, इसको दोगे OH माइनस, इसको दोगे H प्लस, ठीक है। यहां से जो बनेगा आपका वो बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस ये जो अल्कोहल है उसमें ऑक्सीजन का 18 चला जाएगा। चाहे आप बेसिक मीडियम लोगे तब भी यही कहानी चलेगी, ठीक है ना। बस यहां पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनेगा, अल्कोहल वैसा का वैसा रहेगा। अगर जैसे मिथेनॉल आ गया तो बात अलग है, क्योंकि मिथेनॉल वाटर से ज्यादा एसिडिक होता है तो वो भी एसिड बेस कर लेगा। यहीं पर ये बात खत्म नहीं होती, यहां एक झोल है, यहां एक गहरी बात है गुड्डू भैया। ये तो एक नॉर्मल तरीका हो गया जो हर कोई जानता है, मतलब आप भी कर लेते हैं। अगर ऐसा ही होता तो मैं वहीं पर एक और कॉलम बना के वहीं पढ़ा देता ये एस्टर का हाइड्रोलिसिस। इसको अलग से लेने का कुछ ना कुछ तो पर्पस होगा, तो वो पर्पस है गुड्डू भैया। यहाँ एक गहरी बात है और ये गहरी बात आपको ध्यान रखनी है। गहरी बात इज वेरी 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 गहरी हियर, यहाँ पर बहुत गहरी है। कहाँ से आती है? आपके छोटे भाई के जखीरे से, YJ²। होता क्या है गुड्डू भैया, लेते तो हम यही कार्बोक्सिलिक एसिड है, सॉरी एस्टर लेते हैं, और यहां पर वही एसिडिक मीडियम बेसिक मीडियम की बात करते हैं, है ना। लेकिन अब की बार जो है वो यहां से कट लगता है, मतलब यहां COO वाला कट भी लग सकता है और OR वाला कट भी लग सकता है। कब लगेगा वो अभी बताऊंगा। लेकिन अगर यहां कट लग रहा है तो उस केस में क्या होगा, ये डेल्टा माइनस ये डेल्टा प्लस होगा ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। तो यहां H प्लस होगा, यहां पर OH माइनस होगा वाटर का। अब जो ऑक्सीजन का 18 रहेगा वो किसके पास रहेगा? वो रहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड के पास, और बाहर वाले ऑक्सीजन जो है वो अल्कोहल के पास रहेगा। सेम विद हियर ऑल्सो, बस यहां पे फर्क वही, ये H प्लस सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा। एसिडिक मीडियम के अंदर, ये एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम में ये कहानी कब चलती है और बेसिक मीडियम में ये कहानी कब चलती है, कब हमें ये वाला कट लगाना है। 90% केस में यही कट लगेगा, वो CO और O वाला। 10% केस, 10% क्या, दो ही केस है, इधर आओ। एसिडिक मीडियम में कब करते हैं? जब आपका R 3 डिग्री होता है, मतलब आपका जो R' है ना अल्काइल ग्रुप, वो 3 डिग्री हो, और बेसिक मीडियम में आपका R' मिथाइल हो या 3 डिग्री हो। ये R' अगर आपका 3 डिग्री है तो एसिडिक मीडियम हो चाहे बेसिक मीडियम हो, कट यह वाला लगेगा। और अगर बेसिक मीडियम है तो मिथाइल के केस में भी यहीं से कट लगेगा। अब ABCD में A पहले नंबर पे आता है, तो एक ही R ग्रुप है जिसके लिए ऐसा होगा, और बेसिक मीडियम मतलब B जो है ABCD में 2 नंबर पे आता है, तो 2 R' ऐसे हैं जिनके लिए ऐसा होगा। ऐसे ध्यान रख सकते हो, कंफ्यूज नहीं हो गए। तो A से 1, B से 2, मिथाइल और 3, और दोनों एक्सट्रीम वाले, एक तो इधर से बिल्कुल CH3 और उधर से पूरा 3 डिग्री, बीच वालों में लफड़ा नहीं है। ये जो बेसिक मीडियम में हम एस्टर का हाइड्रोलिसिस करते हैं, ये साबुन की फैक्ट्रीज में यूज होती है, इसे सेपोनिफिकेशन रिएक्शन भी कहते हैं। साबुन बनाने की प्रक्रिया ये बेसिक मीडियम में एस्टर का हाइड्रोलिसिस क्या होता है, साबुन बनाने की प्रक्रिया होती है।
उसमें थोड़े लेंदी बल्कि कार्बोक्सिलिक एसिड लिए जाते हैं, 15 15 17 17 कार्बन के। आइए सर, यहां पर क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, फिर बाद में मैं आपको इसका मैकेनिज्म बताऊंगा। पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपको ही पता चल जाए कि इन्हीं चीज से काम चलने वाला है अपना। CH3CO, O18, CH2CH3। ध्यान रहे वो केस सिर्फ मिथाइल और 3 डिग्री के लिए है, बाकी कहीं पर भी नहीं लगेगा। एसिडिक मीडियम में एस्टर बन भी सकता है, टूट भी सकता है। यहाँ H+ वाटर ले लीजिए, यहाँ पर OH- वाटर ले लीजिए, गुड हो। बेसिक मीडियम में सिर्फ एस्टर का हाइड्रोलिसिस होता है। CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3, 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 यहाँ पर O18, यहाँ पर pH ले लो। वही एसिडिक मीडियम बेसिक मीडियम की कहानी। करिए, करना आपको ही है, करना आपको ये गुड्डू भैया, कर लीजिए। देखिए दोस्त, यहां पर जो आप कट लगाओगे वो यहां लगाओगे, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस। जो कट लगेगा वो इस पोर्शन को ध्यान में रखते हुए लगेगा, ठीक है ना। तो ये मिथाइल भी नहीं है, 3 डिग्री भी नहीं है, तो कट यहीं लगेगा। यहाँ OH-, यहाँ H+। ये सारा गेम सिर्फ इसलिए सिखा रहा हूं, अगर वो ऑक्सीजन 18 लिख के देता है तो कहाँ से कट लगाना है। अगर ऑक्सीजन 18 नहीं है तो कहीं से भी लगा लो, क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ आपका क्या बन रहा है, CH3COOH प्लस आपका बन रहा है इथेनॉल 18 वाला, ठीक है। जब आप यही प्रक्रिया बेसिक मीडियम में लगाओगे तो सेम ही प्रोडक्ट बनेगा, बस ये सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा यहां से, इस तरह से। फिर आप यहां पे देखोगे तो इस कार्बन से 2 कार्बन अटैच है। अगेन ये 2 डिग्री है तो यहां से कट लगेगा, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, यहाँ पर OH-, यहाँ पर H+ करके। तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ आपका बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस साथ में आइसोप्रोपाइल अल्कोहल 18 वाला। इसी चीज को पूरा कर रहा हूं कॉपी और 65। ये बनेगा सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल 18 वाला। अब पंगा है, अब इस कार्बन से 3 कार्बन, मतलब ये 3 डिग्री है। अब 3 डिग्री के केस में चाहे एसिडिक हो चाहे बेसिक मीडियम हो, देखो ना आप, चाहे एसिडिक हो चाहे बेसिक हो, 3 डिग्री में OR वाला कट लगता है। तो अब की बार जो कट लगेगा वो यहां से लगेगा। तो ये डेल्टा माइनस, ये डेल्टा प्लस है, तो यहाँ H+, यहाँ पर OH- आएगा। अब ऑक्सीजन 18 किसके पास जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के पास जाएगा। तो यहां से ये कार्बोक्सिलिक एसिड के पास चला गया ऑक्सीजन 18, और ये आपका अल्कोहल, और सेम प्रोडक्ट यहां पर भी बनेगा, बस वो सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। क्लियर है एकदम, चंगा तरीके से आ गया ना, चंगा तरीके से। एक नंबर माहौल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। हाँ गुड्डो भैया, बोल नहीं रहे हो। हाँ सर, बोलेंगे कैसे। हाँ, हद कर रहे हो गुरुजी, कैसे बोले बताओ, चलो आप ही बता दीजिए गुरुजी, कैसे बोलेंगे। हाँ, बात कर रहे हैं, नहीं नहीं बताइए ना, बोले कैसे बोले बताओ, कैसे बोले, सुन लोगे, हम बोलेंगे तो सुन लोगे। चलो बोल रहे हैं, सुनो जरा, कह तो रहे हैं, नहीं सुन रहे हो। सुन रहे हैं गुड्डू भैया, नाराज ना होइए, क्वेश्चन करिए, गलती हो गई है, दिल पे ना लीजिए। कि रिएक्शन H+ वाटर के साथ, और इसकी रिएक्शन जो है वो OH- वाटर के साथ कराइए। यहाँ पे ले लीजिए CO, OCH2 CH3। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, इसमें 18 डाल रहा हूँ, यहाँ 18 नहीं है, यहाँ 18 ले रहा हूँ मैं।
ये 18 वाला ले रहा हूँ। कर लोगे, सिंपल ही है वो, कोई बड़ी चीज नहीं है। यहाँ 18, वही एसिडिक मीडियम बेसिक मीडियम। मिथाइल है, थोड़ा संभल के करना है ना। देखो दोस्त, एसिडिक मीडियम में तो कोई पंगा ही नहीं है, क्योंकि एसिडिक मीडियम में तो कहाँ से कट लगाओगे आप मिथाइल के केस में। एसिडिक मीडियम में तो कट यहाँ से लगेगा गुड्डू भैया, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, यहाँ ओ एच माइनस, यहाँ पर एच प्लस। तो यहाँ से आपका बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, प्लस साथ में बनेगा मिथेनॉल, और वो 18 वाला बनेगा। दिक्कत परेशानी चिड़चिड़ापन दुख भय पीड़ा चिंता हताश, वो बेसिक मीडियम में है। और बेसिक मीडियम में आप कहाँ से कट लगाओगे? बेसिक मीडियम में आप कट लगाओगे यहाँ से, इस जगह से कट लगेगा। ये डेल्टा माइनस, ये डेल्टा प्लस, यहाँ एच प्लस, यहाँ ओ एच माइनस। तो एक तो यहाँ बनेगा सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि मीडियम बेसिक है। और ऑक्सीजन 18 जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जाएगा, क्योंकि वहाँ मिथाइलो 3 डिग्री दोनों में पंगा होता है। प्लस साथ में बनेगा मिथेनॉल, लेकिन मिथॉक्साइड आयन लिख रहा हूँ क्योंकि मिथेनॉल इज मोर एसिडिक देन वाटर। याद है आपको, दुनिया की सारी दारू वाटर से कम एसिडिक होती है एक्सेप्ट मिथेनॉल। मिथेनॉल का थोड़ा सेवन ब्लाइंडनेस, ज़्यादा सेवन फ्री। तो इसलिए CH3O माइनस लिख दिया अपन ने। बाकी तो पंगा ही नहीं है ना। अब तो देखो कट यहीं से लगेगा, ये डेल्टा प्लस, ये डेल्टा माइनस, यहाँ से OH माइनस, यहाँ से H प्लस। बस अब पानी जो है वो 18 वाला है, पानी बाहर से जो है वो 18 वाला है। तो यहाँ से आपका क्या बनेगा, COOH, ये 18, प्लस साथ में बनेगा इथेनॉल, और यहाँ जो बनेगा वो क्या बनेगा, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बनेगा। क्लियर है? यहाँ पर जब आप कट लगाओगे तो ये डेल्टा प्लस, ये डेल्टा माइनस, तो यहाँ से OH माइनस, यहाँ से H प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा दोस्त, C डबल बॉन्ड O, यहाँ से OH, और यहाँ से जो है ना OH 18 वाला, सेम प्रोडक्ट यहाँ पे भी बन जाएगा। बस यहाँ पर ये H जो है वो माइनस के फॉर्म में रहेगा। चेक कर लीजिए आप। क्लियर है दोस्त? आओ जरा इसका मैकेनिज्म देखते हैं। अपन से क्वेश्चन तो बने गए ना, अपने जो लफड़ा था मिथाइल वाला 3 डिग्री वाला वो अपन ने सीख ही लिया, काम की बात गहरी बात। तो अब सिर्फ मैकेनिज्म देख लीजिए आप। मैकेनिज्म इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना, इसलिए। पहले तो एसिडिक मीडियम की बात करते हैं। इन एसिडिक मीडियम एस्टर का हाइड्रोलिसिस कैसे होगा? जैसे एस्टर का फॉर्मेशन हुआ था उसी दिन मैंने आपको बताया था कि वही का वही मैकेनिज्म उल्टा करके लिखूंगा, एक एक स्टेप वही की वही रहेगी। तो यहां पर होता क्या है गुड्डू भैया, आप लेते हो एस्टर, यह आपका एस्टर है OR-, ये 18। अब आपके पास जो दिया है वो क्या दिया है, पानी दिया है जो कि न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, बेकार नालायक बेटा, है ना। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, पिताजी जो है कर्जा लेते हैं। यहाँ अभी डेल्टा प्लस जो है इस OR- के प्लस M की वजह से डेल्टा प्लस डाउन है, तो पिताजी H प्लस नाम का कर्जा रहते हैं, ऑक्सीजन का लोन पेयर H प्लस पे अटैक करता है। ऐसा करने से यहाँ पर बन जाता है OH प्लस, यहाँ पर OR- 18 वाला। तो यहाँ डेल्टा प्लस पहले ऑक्सीजन खींच रहा था, अब OH प्लस खींच रहा है, तो डेल्टा प्लस थोड़ा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में अब जो है
पिताजी ने नालायक बेटे के लिए जुगाड़ कर दिया है, तो वो यहाँ अटैक करेगा पानी, यहाँ अटैक करेगा, कार्बन के मैक्सिमम 4 बॉन्ड हो सकते हैं, यहाँ से क्या टूटेगा, ये पाई बॉन्ड टूटेगा, टूट गया साहब। टूटने के बाद क्या बना, यहाँ पर OH, यहाँ पर OR-18 वाला, और यहाँ से क्या बना है, यहाँ से बना है वो OH2+। ये वही स्टेट बन गई टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। याद है आपको टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट के बारे में बताया था उसमें मैंने आपको, sp3 बन गया। इसके बाद यहां पर क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस, अंदरूनी रूप से एसिड बेस होगी। ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ये बाहर से आए हुए H को ले लेगा, जो बाहर से पानी से H आएगा उसको। ऐसा करने से जो सिचुएशन बनेगी वो क्या बनेगी दोस्त, ये पूरा माल कॉपी पेस्ट, ये ऑक्सीजन पे H जुड़ जाएगा, प्लस बन जाएगा, ये पीले रंग का H बाहर से आया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, पूरी दुनिया को ये बात पता चल चुकी है कि C डबल बॉन्ड O की बॉन्ड एनर्जी C सिंगल बॉन्ड O से ज़्यादा होती है। आपके पड़ोस वाले मोहल्ले के पड़ोस वाले व्यक्ति से भी पूछोगे ना, ये बता देगा वो। C डबल बॉन्ड O बनाएगा, यहाँ से ये दारू बाहर निकल जाएगी। क्या दारू निकलेगी, अल्कोहल 18 वाली। तो उसको मैं ऐसे ना लिख के अभी लिख रहा हूं, देखिएगा आप ध्यान से, कि यहां से जो बना वो क्या बना, RC डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, ये आपका OH प्लस ये आपका R-O18, और यहां से वो H, ये जो पीले रंग का पानी था ना उसका OH और H ये रहा, ठीक है। और हम किसी का कर्जा नहीं रखते गुड्डू भैया, हम किसी का कर्जा नहीं रखते। तो यहाँ से जब आप H+ को रिमूव करोगे तो उस केस में जो फाइनली प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे वो ये देखने को मिलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल H+ निकलने के बाद। ये पूरी कहानी एसिडिक मीडियम में है। जब मैं आपको एस्टरिफिकेशन सिखा रहा था तो मैंने बोला था ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, अल्कोहल है। पहले ये कार्बोक्सिलिक एसिड H+ नाम का कर्जा लेता है, ऐसा बनता है, फिर अल्कोहल उस पर अटैक करता है, इस तरह का टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनता है। ये इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस करते हैं तो ऐसा बनता है, फिर वहां से वाटर मॉलिक्यूल निकल के ऐसा बनता है, फिर H+ निकल के आपका एस्टर बन जाता है। इसको रिवर्स कर दोगे एस्टरिफिकेशन का प्रोसेस आ जाएगा। अगर मैं बेसिक मीडियम की बात करूं, इन बेसिक मीडियम, ये तो हाइड्रोलिसिस हुआ एसिडिक मीडियम में, जो कि माइक्रोस्कोपिक रिवर्सिबिलिटी फॉलो करता है, चाहे एस्टर बनाना हो चाहे एस्टर को तोड़ना हो। बेसिक मीडियम में क्या कहानी चलती है, बेसिक मीडियम में भी हमने यहां पर ये RCO OR-18 वाला ले रखा है, लेकिन बेसिक मीडियम में जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है वो थोड़ा बढ़िया है ना, वो थोड़ा नेगेटिव चार्ज वाला है, वो यहाँ पे अटैक करेगा। जैसे ग्रिग्नार्ड का R अटैक करता था तो लिविंग ग्रुप को रिप्लेस करने के लिए करता था, बिल्कुल वही चीज है। ग्रिग्नार्ड के R ने किया, पाई टूटा, वापस बना, और ये लिविंग ग्रुप बाहर, ठीक है ना। SNAE, सब्सटीट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, देन एलिमिनेशन। हुआ क्या, यहां से RCO OH प्लस बना R-O18 माइनस। लेकिन ये जो भी बना है, बना तो एक ही कंटेनर में, एक ही डब्बे में बना है। एक डब्बे में एसिड बेस कैसे ले लेंगे भाई, ये माइनस जो है वो इसके साथ एसिड बहस करेगा, और एसिड बहस करने के बाद गुड्डू भैया यहां से जो बनेगा वो क्या बनेगा, ये बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट, और साथ में बनेगा अल्कोहल 18 वाला। समझ गए आप, ऐसे नहीं मैकेनिज्म से होता है। तो एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में मैंने आपको एस्टर का हाइड्रोलिसिस करके बता दिया, नोट कर लीजिए इसको। चलिए दोस्त, अब इसी बात पे एक बढ़िया सा जखीरा ताज़ा ताज़ा सा हो जाए, इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं, ताकि सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। इस जखीरे को सॉल्व करिए आप आराम से, तसल्ली से ABCD लिख के सॉल्व करिए, वीडियो को पॉज करके।
आइए सर, तो यहां पर आपने ZnHg प्लस कंसंट्रेटेड HCl क्लेमेंसन रिडक्शन होगा, ऑक्सीजन गायब हो जाएगा और यहां से बन जाएगा आपका टॉल्यूइन। इस टॉल्यूइन पे जब आप NbSH कराओगे तो यहां से ये बेंजाइलिक पोजीशन पे क्या आ जाएगा, Br लग जाएगा। एक्वस QH कराओगे SN2 मैकेनिज्म से, यहां पर क्या हो जाएगा, बेंजाइलिक पोजीशन पे अल्कोहल आ जाएगा। फिर KMnO4 बेसिक मीडियम H प्लस करोगे तो यहाँ अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन है, आज ही पड़ा है हॉट KMnO4 वाली रिएक्शन, तो ये बना देगी आपकी बेंजोइक एसिड। उस बेंजोइक एसिड पे जब आप इथेनॉल डालोगे तो बेंजोइक एसिड इथेनॉल, कार्बोक्सिलिक का OH जाता है, अल्कोहल का H जाता है, एसिडिक मीडियम भी लिख लेना यहाँ पे। तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा COOET। अब इधर इथाइल है तो कट किधर से लगना है वो भी आपको पता है, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में आपको हाइड्रोलिसिस करवाना है। तो आप किधर से कट लगाओगे, यहाँ से लगाओगे, यहाँ OH माइनस, यहाँ H प्लस करके। ऐसा करने के बाद यहाँ से आपका बनेगा बेंजोइक एसिड, क्योंकि यहाँ एरोमेटिक लिखा हुआ है, और यहाँ से आपका बनेगा इथेनॉल। बेंजोइक एसिड जो बना है सोडा लाइम डालने के बाद वो बन जाएगा बेंजीन। बेंजीन पे CO प्लस HCl हीट करोगे तो वहां से बन जाएगा बेंजल डिहाइड। इस बेंजल डिहाइड पे OH माइनस कैनिजारो है ना, तो कैनिजारो में क्या होगा, इसी का ऑक्सीडेशन हो जाएगा COO माइनस, और इसी का रिडक्शन हो जाएगा बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा। फिर ACO माइनस Ac2O, याद है पर्किन की पहचान, जिसका सॉल्ट उसी का एनाइट्राइड, और पर्किन में क्या बनता है, अनसैचुरेटेड एसिड, तो ये CH डबल बॉन्ड CH COOH सिनेमिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, इधर का सॉल्व हो गया। PCC माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो इसे बेंजल डिहाइड में बदल देगा। नहीं O माइनस हीट, वुल्फ किश्नर रिडक्शन, तो यहाँ से वो इसे टॉल्यूइन में बदल देगा, और टॉल्यूइन पे क्रोमाइल क्लोराइड कार्बन डाइसल्फाइड, याद है इटार्ट रिएक्शन, तो वो इसे वापस से बेंजल डिहाइड में बदल देगा। और ये जो बेंजल डिहाइड बना है H2SO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो इस H को फर्दर ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल देगा। कार्बोक्सिलिक एसिड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ बन जाएगा बेंजाइल अल्कोहल, और इस बेंजाइल अल्कोहल से सिनेमिक एसिड बनाना है। सबसे पहले तो इसमें PCC, PDC या MnO2 इनमें से कुछ भी डाल दो, क्योंकि बेंजाइलिक पोजीशन पे है तो वो भी वो काम कर देगा। वो इसे बेंजल डिहाइड में बदलेगा। बदलने के बाद आप इसमें डालोगे ACO माइनस Ac2O हीट सेकंड नंबर पे, और थर्ड नंबर पे H प्लस। ये पर्किन के समान है, पर्किन कंडेंसेशन कराने के। फिर यहाँ पर ये जो इथेनॉल है कंसंट्रेटेड H2SO4 हीट, कोई टेम्परेचर मेंशन नहीं है, इसका मतलब आप यहाँ पर एल्कीन बनाओगे। अगर वो 413 देता तो हम चिड़िया उड़, तोता उड़, ईथर उड़ बनाते हैं। Br2CCl4 यहाँ पर Br लगा देगा, और यहाँ पर Br लगा देगा। फिर 2 मोल NaNH2, भाईजान वाली रिएक्शन, HBr करके यहाँ से एसिटाइलिन बन जाएगा। एसिटाइलिन पर रेड हॉट आयरन ट्यूब करोगे तो यहाँ से बेंजीन बन जाएगा। उस बेंजीन का ओजोनोलिसिस करोगे तो रिडक्टिव करोगे तो 3 मोल ग्लाइओक्सल, और उस पे OH माइनस हीट करोगे तो IM कैनिजारो। IM कैनिजारो में क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन और एक तरफ से रिडक्शन, इधर से तो ऑक्सीडेशन इधर से रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है सर, चेक करना जरा ऐसे किया है क्या आप लोगों ने, चेक कर लीजिए गुड्डू भैया, क्या आप लोगों ने ऐसे ही किया है क्या। एक YJ² और करेंगे, फिर अपन केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ भाग जाएंगे। इसको सॉल्व कीजिए, फिर अपन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड देखेंगे। वीडियो को पॉज करके सॉल्व कीजिए। ठीक है दोस्त, आइए सर। तो ये इथेन मैंगनीज एसिटेट के साथ इथेनोइक एसिड बन जाएगा। इथेनोइक एसिड पे सोडा लाइम डालोगे तो मीथेन बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हट के। Br2HNu 1 मोल करोगे तो यहाँ से CH3Br, NaCN करोगे तो यहाँ से बन जाएगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N।
साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहाँ से बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड करोगे तो यहाँ से ये इथाइल अल्कोहल। चिड़िया उड़, तोता उड़, और ये ईथर उड़। कंसंट्रेटेड H2SO4 हीट करोगे तो ये बनेगा आपकी एल्कीन, ठीक है ना। उस एल्कीन पर Br2CCl4 करोगे तो यहाँ पे Br, यहाँ पर Br। अब 2 मोल NnH2 होता तो HBr HBr क्रॉस करके एसिटाइलिन बनाते। 4 दिया है तो पहले तो 2 से तो एसिटाइलिन, फिर तीसरा मोल एसिड बेस, चौथा मोल एसिड बेस, तो यानी कि यहां से बनता Na+C- ट्रिपल बॉन्ड C- Na+। अब ये C- और ये C- 2 मोल CH3I के साथ ब्यूट आइन बना लेंगे। ब्यूट आइन H2PdBSO4 के साथ सिस एल्कीन बनाएगा, और इधर HgSO4 डाइल्यूट H2SO4 के साथ वो बनाएगा ये वाला अल्डिहाइड ब्यूटेनॉन। अब ये जो है ना सिस, ये बना प्लस। Br2CCl4 क्या करता है, एंटी एडिशन वो होगा माइनस। अब वही CSMe टाट लगा लो, CSMe TART, प्लस 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 माइनस 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 माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस बनेगा। माइनस का मतलब ये होता है कि दोनों के दोनों Br जो है इस तरह से फिशर में अपोजिट साइड पे आ जाएंगे। यहाँ मिथाइल, यहाँ मिथाइल, प्लस साथ में इसकी मिरर इमेज बनेगी। ये क्या बना है, रेसिमिक मिक्सचर, 2 प्रोडक्ट बने हैं। क्लियर है दोस्त। D2 निकल हीट क्या करेगा, वो सिन एडिशन करेगा दोस्त। सिन मतलब प्लस, तो प्लस इंटू प्लस प्लस बनेगा। यहां से दोनों ड्यूटेरियम सेम साइड, एच एच, यहाँ मिथाइल, यहाँ मिथाइल, प्लस नहीं नहीं मिरर इमेज नहीं आएगा यहाँ पे, ये POS है तो ये मीजो बनेगा, एक ही प्रोडक्ट बनेगा। फिर कोल्ड केमिनो 4 के साथ भी सिन एडिशन होगा, वो भी प्लस, प्लस इंटू प्लस क्या बनाएगा, प्लस। यानी कि यहाँ पर ये दोनों OH सेम साइड, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ मिथाइल, यहाँ मिथाइल, ये भी आपका क्या बनेगा, मीजो बनेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे PHMgBr की बात कर रहा है, तो ग्रिग्नार्ड के आर को कार्बन के डेल्टा प्लस पे लगा दो, क्या बन जाएगा, CH3 CH2, यहाँ से OH, यहाँ मिथाइल, यहाँ पर पीएच। कंसंट्रेटेड H2SO4 हीट इवन करेगा, जहां OH है पहले वहीं केटायन बनाएगा। अब अच्छी बात यह है कि यहाँ जो केटायन बनेगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, उसके रेस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन निकालोगे तो यहाँ से आपकी एल्कीन ऐसी बन जाएगी, डबल बॉन्ड, यहाँ पीएच, यहाँ पर मिथाइल, ठीक है। HBr के साथ आप मार्कोनिकोव विद रीअरेंजमेंट लगाओगे तो यहाँ पर CH3 CH2, यहाँ पर PH, यहाँ पर मिथाइल, और यहाँ पर ब्रोमीन, और यहाँ पर एंटी मार्कोनिकोव रूल विदाउट रीअरेंजमेंट, यानी कि उल्टा हो जाएगा, यहाँ Br, यहाँ CH, यहाँ PH, यहाँ पर मिथाइल, ठीक है सर। फिर दोस्त साइनाइड पे आप कितना भी ग्रिग्नाइट डाल लो वो कीटोन ही बनाएगा, एक ही मोल इस्तेमाल होगा, ठीक है ना, एक ही मोल इस्तेमाल होगा। फिर ये बेंजीन CH3Br AlBr3 जो है वो आपको टॉल्वीन बना के दे देगा यहाँ से, ठीक है। और KMnO4 बेसिक मीडियम में यहाँ पर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, चेक करना जरा। ठीक है दोस्त, ऐसे किया ना आप लोगों ने। नेक्स्ट बात करें आगे। ये था आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक, जिसमें से बहुत सारी रिएक्शन पहले पढ़ रखी थी, कुछ नहीं पढ़ी जो भी सिंपल ही थी। अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक, वो भी आपको ऐसा लगेगा पढ़ा हुआ है पढ़ा हुआ है पढ़ा हुआ है, मतलब पढ़ा हुआ नहीं है, आपकी कॉपी में पढ़ा हुआ है और आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। आइए जरा हेडिंग लगा लीजिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो है एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड,
यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी रिएक्शन करानी है आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करानी है। 1 2 3 4 5 6 7 की रिएक्शन आपको सोडियम के साथ, सोडियम हाइड्राइड के साथ, NaNH2 के साथ करना आपको ही है, सब सिखा रखा है। इसकी रिएक्शन ग्रिगनाट के साथ, इसकी रिएक्शन आप करा दो रोना के साथ, इसकी रिएक्शन आप करा दो NaOH के साथ, इसकी रिएक्शन आप करा दो NaHCO3 के साथ। आइए करिए गुड्डू भैया, सब सिखा रखा है आपको। कितनी बार आ गया ये, टर्मिनल एल्काइन में, अल्कोहल में, इसमें आ गया। यहाँ पर देखिए, ये जो हाइड्रोजन है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देगा, वो एक इलेक्ट्रॉन इस H+ से टकराएगा, यहां से बनेगा रुकोना, रुकोना प्लस आधी मोल हाइड्रोजन गैस। ठीक है, फिर यहां पर ये Na+H- वो H+ को लेगा, यहां से क्या बनेगा, रुकोना, रुकोना प्लस हाइड्रोजन गैस, रुकोना प्लस हाइड्रोजन गैस। फिर वो NH2- यहां से H+ लेगा, यहां से क्या बनेगा, रुकोना, रुकोना प्लस अमोनिया गैस, रुकोना प्लस अमोनिया गैस। ठीक है दोस्त, फिर ये ग्रिगनाट का R यहाँ पर एसिड बेस करेगा, तो यहाँ से बनेगा RCOO-MgX प्लस साथ में बनेगा RH। ये बहुत जोर से रो रहा था, इसने कार्बोक्सिलिक एसिड को देखा, देखते ही यहाँ से बन गया रुकोना, रोना रुक गया, प्लस दारू बन गई ROH। ठीक है, अब ये NaOH भी कर लेगा, ये जो NaOH है ना, ये भी कर लेगा। उसका रीजन क्या है कि यहां बनेगा रुकोना प्लस वाटर, एंड वाटर इज लेस एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक। भाई रिएक्शन हमेशा स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जाती है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। इवन जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये तो टेस्ट ही एक तरह का, यहां से ये HCO3- जब इस H+ पे अटैक करेगा, तो यहां से बनेगा रुकोना प्लस बनेगा H2CO3, और वही H2CO3 जो है, वही H2CO3 जो है, वो बनने के बाद CO2 और वाटर में तब्दील हो जाता है। तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड NaCO3 के साथ करेगा, तो वहां से CO2 गैस लिबरेट हो जाएगी। ये कार्बोक्सिलिक एसिड के हाइड्रोजन की एसिडिक नेचर की बात हो गई, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट सेकंड है रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद SOCl2 हीट। कुछ याद आया, PCl5 हीट और PCl3 हीट, कुछ याद आया गुड्डू भैया? SOCl2 PCl5 PCl3 हीट बिल्कुल अल्कोहल के जैसा है। शोले मूवी ठाकुर, ये हाथ मुझे दे दे गब्बर, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। इस कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हमने करा दी 1 2 और ये 3। इसकी रिएक्शन SOCl2 हीट के साथ, PCl5 हीट के साथ और PCl3 हीट के साथ। जब आप इसके साथ कराओगे, तो यहां से बनेगा RCOCl प्लस बनेगी SO2 गैस प्लस बनेगी HCl गैस। यहां से बनेगा RCOCl प्लस बनेगा POCl3 प्लस बनेगी HCl गैस। जब आप PCl3 की हीट के साथ कराओगे, तो यहां से बनेगा RCOCl प्लस साइड प्रोडक्ट जो बनेगा वो H3PO3, और यहाँ पे 3 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड की आवश्यकता पड़ती है उस वाली रिएक्शन में। इन दोनों के लिए जो टीरिक टीरिक सॉ टीरिक 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 सॉ टीरिक है, वो क्या है कि आपने ये कार्बोक्सिलिक एसिड की बाहें ऐसे फैला के लिख दी। यहां पर आपने लिखा S डबल बॉन्ड O Cl
यहाँ पर Cl, और यहाँ आपने लिखा PCl3, यहाँ Cl, यहाँ Cl। और शोले मूवी ठाकुर, ये हाथ मुझे दे दे गब्बर, RCOCl SO2 HCl, RCOCl POCl3 HCl। ठीक है, यहां जो टिरिक टिरिक शॉर्ट ट्रिक लगेगी वो क्या लगेगी, आप 3 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड ले लीजिए इस तरह से, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसकी रिएक्शन आप करा दीजिए PCl3 के साथ, और इस तरह से आप डब्बा बना दीजिए। तो RCOCl 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 H3PO3, RCOCl और H3PO3 बन जाएगा। अब आप R को कुछ भी ले लो, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, फिनाइल, कुछ भी लो ना, समझ गए, नोट कर लीजिए। आपने शायद कुछ नोटिस नहीं किया, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड ने अपना कर्जा चुकाना चालू कर दिया गुड्डू भैया। जैसा कि मैंने आपको बोला था, कार्बोक्सिलिक एसिड सूद समेत कर्जा चुकाएगा। एक एसिड हेलाइड ने उसे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया था, हाइड्रोलिसिस करने पर उसने 3 तरीके से वापस एसिड हेलाइड बना के दिया है। सूद समेत हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड सबका कर्जा चुकाना चालू कर चुका है। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइट। याद है एनहाइड्राइट के हाइड्रोलिसिस से हमने वो बनाया था कार्बोक्सिलिक, अब वापस से एसिड एनहाइड्राइट बना देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड से, सबका कर्जा चुकाएगा आपका कार्बोक्सिलिक। रिएक्शन देखिए सर, यहां पर आप कार्बोक्सिलिक एसिड एक ले लो, चाहे 2 प्रकार के कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, इस तरह से 2 प्रकार के कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिए। अपने को क्या, अपने को पानी निकालना है। पानी निकालने के लिए हम क्या डालेंगे, डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट्स। अब डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट क्या होता है, एक होता है कंसंट्रेटेड H2SO4 हीट, ठीक है, या फिर P2O5 हीट, या फिर POCl3 हीट। ठीक है, और यहां से हम लोग ऐसे OH और H, एक में से OH एक में से H निकाल के, और यहां बना देंगे इस तरह का एनहाइड्राइड। ये बन गया आपका एसिड एनहाइड्राइड। कितना आसान है, एक में से OH एक में से H निकालना, कहीं से भी निकाल लो। जरा एक एग्जाम्पल करके तो बताओ। ये आपका इथेनोइक एसिड है, इसकी रिएक्शन हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 से करा दी। और एक ये ले लो, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ये ले लिया, और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजोइक एसिड ले लिया, और वही कंसंट्रेटेड H2SO4 हीट डाल दिया। करना जरा, कर लीजिए गुड्डू भैया। चाहो तो आप यहाँ पर P2O5 हीट भी ले सकते हो, ये लिख लो, या P2O5 हीट लिख लो, ऐसे करके एक ही बात है। तो यहाँ आप क्या करोगे दोस्त, यहाँ आपने ऐसे किया होगा कि CH3CO OH प्लस OH CO CH3, और अपने को क्या है, अपने को पानी निकालना है, एक में से OH एक में से H, यहां से बन जाएगा एसिटिक एनहाइड्राइड, ये बन जाएगा। इसी तरह से आप यहां से भी करोगे ना, एक में से OH एक में से H निकाल दो, तो यहां से क्या बन जाएगा, CH3CO OCO PH। ठीक है, ये था फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ अमाइड। फॉर्मेशन ऑफ अमाइड गुड्डू भैया, हम कार्बोक्सिलिक एसिड से अमाइड भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे वो देखिए ना, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन अमोनिया से कराएंगे। किससे कराएंगे, अमोनिया से। अब पता है, ये मैं हर क्लास में पूछता हूँ
कि इसके साथ क्या रिएक्शन होगी। मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ, अपने मन में जवाब दीजिएगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अमोनिया के साथ क्या होनी चाहिए, है ना। तो जो अमोनिया के साथ रिएक्शन होगी वो होगी एसिड बहस। यहां से जो बनेगा ना पहले, वो बनेगा RCOO माइनस NH4+। ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इस H+ को लेगा, एसिड बेस करेगा। ये जो बना है इसको बोलते हैं अमोनियम कार्बोक्सिलेट। इसको क्या बोलते हैं, अमोनियम कार्बोक्सिलेट। जैसे आप लिखते हो ना NH4+Cl-, इसको क्या बोलते हो, अमोनियम क्लोराइड। वैसे ये अमोनियम कार्बोक्सिलेट है। इस अमोनियम कार्बोक्सिलेट को अब हम करेंगे हीट। जब हम यहां से इसे हीट करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, और फिर जाके हमारा क्या बनता है, फिर जाके हमारा अमाइड बनता है गुड्डू भैया। कैसे बना कि जैसे यहां पर ये RCOO-, ये HHHH और यहां पे प्लस, अगेन यहां से वाटर मॉलिक्यूल ऐसे निकलेगा, ठीक है, अमाइड बनने के लिए। यहां से आपका अमाइड बना है। अब एग्जांपल्स कर लेते हैं कुछ। सबसे पहला एग्जांपल है कि आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसकी रिएक्शन आप अमोनिया से करा रहे हो, क्या बनेगा। फिर आप उसे हीट कर रहे हो, क्या बनेगा, आप ही को बताना है। दूसरा, तो कॉपी किया, इसकी रिएक्शन बेंजोइक एसिड के साथ है ना। फिर तीसरा ले लिया, यहाँ पर ये कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक अमोनिया हीट किया। उसके बाद फिर अपन इसको स्ट्रॉन्ग हीट भी करेंगे, स्ट्रॉन्ग हीट। पहले आप ऊपर वाले दो तो कर ही दो, तीसरा भी कर दो, यहां तक तो कर ही सकते हो। करिए दोस्त। यहां पर देखिए सर, सबसे पहले तो आप क्या करोगे, एसिड बहस कराओगे। तो एसिड बहस कराओगे तो यहाँ बनेगा CH3COO- NH4+। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अमोनियम। और ये एसिटिक एसिड है ना, एसिटिक एसिड, तो ये हो जाएगा अमोनियम एसीटेट। एसिटिक एसिड होता तो एसीटेट हो गया। इस अमोनियम एसीटेट को जब आप हीट करोगे ना, तो यहां से बनेगा आपका CH3CONH2। ये बना है आपका एसिड अमाइड। इसको बोलते हैं एसिड अमाइड, एसिटामाइड, ठीक है। फिर यहां आप करोगे तो ये क्या है आपका, यहां से जो बनेगा वो बनेगा आपका PHCO O- NH4+। तो ये बना है आपका अमोनियम बेंजोएट। ये बेंजोइक एसिड होता तो बेंजोएट। और जो बनेगा ना यहां पर फाइनली, वो क्या बनेगा, बेंजामाइड। यहां से जो बनेगा ना उसको क्या बोलेंगे, बेंजामाइड, बेंजामाइड या बेंजीन कार्बोक्सामाइड। अब यहां पर देखिए, आप जितने कार्बोक्सिलिक है सब अमोनिया के साथ एसिड बेस करेंगे। एसिड बेस करने के बाद यहां से जो बनेगा वो बनेगा COO-NH4+। यहां से COO-NH4+। अब इस एसिड का नाम होता है थैलिक एसिड। और ये जो बना है इसको बोलते हैं अमोनियम थैलेट। ये क्या है आपका, अमोनियम थैलेट है गुड्डू भैया। जब हम इस अमोनियम थैलेट को हीट करेंगे, नॉर्मल हीट, तो यहां से जो बनेगा
वो बनेगा CONH2, CONH2। ये जो बना है इसको बोलते हैं थैलामाइड, 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 थैलामाइड। ठीक है, अब जब आप इसको स्ट्रॉन्ग हीट करोगे ना, स्ट्रॉन्ग हीट, तो यहां से ये अमोनिया गैस, यहां से ये अमोनिया गैस लिबरेट हो जाती है। अमोनिया गैस लिबरेट होने के बाद यहां जो बनता है वो बनता है CO, यहां CO, यहां नाइट्रोजन, यहां हाइड्रोजन। थैलामाइड से बनता है थैलीमाइड, थैलीमाइड। थैलामाइड से क्या बनता है? थैलीमाइड। तो थैलिक एसिड, अमोनियम थैलेट, थैलामाइड और फिर थैलीमाइड, ये ध्यान रखना है आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सब एनसीईआरटी में दे रखा है यार दोस्त। थैलामाइड से क्या बन रहा है? थैलीमाइड। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, वो तो आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं मैं, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। बस कार्बोक्सिलिक एसिड कर्जा चुकाते जा रहा है, चुकाते जा रहा है, चुकाते जा रहा है। फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, एस्टर का फॉर्मेशन, सिंपल सी रिएक्शन। ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसकी रिएक्शन हम अल्कोहल के साथ कराते हैं 18। और ये रिएक्शन जो है एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है और एसिडिक मीडियम में ही होती है। एसिडिक मीडियम में ही सिर्फ एस्टर का फॉर्मेशन पॉसिबल है। होता क्या है, यहाँ से ये बन जाता है एस्टर, और जब भी एस्टर बनता है तो उसकी फ्रूटी स्मेल होती है। फ्रूटी स्मेल बोले तो चीकू जैसी स्मेल, चीकू जैसी, चीकू जैसी स्मेल होती है इसकी, फ्रूटी स्मेल होती है। करना कुछ नहीं है, वैसे तो कार्बोक्सिलिक का OH अल्कोहल का H जाता है। सिंपल, सबसे आसान तरीका तो ये है। दूसरा, अगर आप शॉर्ट ट्रिक देखना चाहते हो तो वही डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, यहाँ पे OR डैश, यहाँ पर H प्लस, यह 18 ये माइनस। ठीक है ना, इससे कभी आप फंसोगे भी नहीं। वैसे तो एस्टर का फॉर्मेशन अगर आपको करना है तो कार्बोक्सिलिक का OH अल्कोहल का H जाता है, ये ध्यान रखने का है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, मजा आ जाइए, मजा आ जाइए, मजा आ जाएगा मुझे। एसिडिक मीडियम में कराने रे, डुबिए एसिडिक मीडियम में H प्लस वाटर के साथ। चालू हो जाइए देवी और सज्जनों। ये सवाल जो आपके समक्ष लिखे हुए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए लिखे हैं, तो ये आप ही को करने हैं। तो चालू हो जाइए, किसका है आपको इंतजार? कर लीजिए इन क्वेश्चनों को एक बार। यहाँ पर ये OH, ये वाला अल्कोहल, भाई पटाख देने से कह दिए। मेरे हिसाब से कर लिए होंगे गुड्डू भैया। यहाँ से OH जाएगा, यहाँ से H जाएगा, सीधे सीधे आप एस्टर बना लीजिए, CH3CO O, इस तरह से 18। फिर यहाँ से OH जाएगा, यहाँ से H जाएगा, सीधे सीधे एस्टर बनेगा PHCOO, और यहाँ से ये 18। फिर यहाँ से OH जाएगा, यहाँ से H जाएगा, यहाँ से जो बनेगा CO, यहाँ पर CH2, ओए यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH3, ऑक्सीजन 18 वाला चला गया, चला गया वो। यहाँ से OH जाएगा, यहाँ से H जाएगा, यहाँ से जो बन जाएगा वो बन जाएगा C डबल बॉन्ड O,
यहां से O, यहां से pH 18 वाला। क्लियर है दोस्त? चले आगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रिएक्शन है हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, जिसको शॉर्ट में HVZ रिएक्शन भी कहते हैं। हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, HVZ रिएक्शन। आइए जरा, रिएक्शन क्या है दोस्त? RCH2COOH। इसकी रिएक्शन हमें किससे करानी है? पहले नंबर पे हमें लेना है रेड फॉस्फोरस प्लस X2, सेकेंड नंबर पे पानी। यहां से जो बनेगा वो बनेगा, यहां हेलोजन, यहां कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्फा अल्फा। देखो, जो कार्बोक्सिलिक एसिड आप लोगे उसमें अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए, तो ये अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड है। अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी मदद से जब हम इसमें रेड फॉस्फोरस X2 और ये पानी डालेंगे तो यहां से बनेगा अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो बना है वो क्या है? अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब अल्फा पोजीशन पे हेलोजन लग गया है। पहले तो मैं आपको यहाँ पे इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, फिर अगले पेज पे इसका मैकेनिज्म देख लेंगे। तो टिरिक टिरिक शॉर्ट ट्रिक क्या है? टिरिक टिरिक शॉर्ट ट्रिक ये है कि यहां से RCHCOOH, ये हाइड्रोजन ऐसे लटका हुआ, और ये यहां पर X2, यहां से HX निकल जाता है और ये हेलोजन यहां लग जाता है। अब जितने हाइड्रोजन होंगे उतनी बार आप हेलोजन लगा सकते हो। जैसे एक हाइड्रोजन की जगह एक हेलोजन, दोबारा रेड फॉस्फोरस X2 डाल दो, दूसरा हेलोजन, तीसरी बार डालोगे तो अगर एक और हाइड्रोजन होगा अल्फा पे तो वो भी हेलोजन में। जितने हाइड्रोजन उतने हेलोजन में तब्दील हो जाएंगे। अब हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की जो है, ये मतलब हमारे साइंटिस्ट कॉलोनी में रहते थे। इनका नाम इसलिए ऐसा पड़ा, एक तो ये बहुत हार्ड शब्दों का प्रयोग करते थे, बहुत गंदे तरीके से बात करते थे लोगों से, बहुत हार्ड बोलते थे, कटु शब्द बोलते थे, लोगों से जलन की भावना रखते थे। कोई भी तरक्की कर रहा होता था, कोई भी नई रिएक्शन देता था, किसी की भी तारीफ होती थी तो हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की भाई साहब से सुनी नहीं जाती थी, और वो फिर उसको कटु शब्दों में कुछ भी बोल दिया करते थे। इस वजह से जलन की भावना और कटु शब्द का प्रयोग करने की वजह से इनको हेल की प्राप्ति हुई, वहां से HVZ रिएक्शन आया। सभी लोगों ने इनको ऐसे क्रॉस कर दिया था अपने जीवन में से, इसलिए हेलोजन लगता है इस पे। क्लियर है? लेट्स सी द मैकेनिज्म। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखिए, कैसे यहां पर हेलोजन आया उसके बारे में बात चल रही है। ध्यान से देखिएगा। देखो, आपको यह पता होना चाहिए कि जो P+X2 होता है उसका मतलब PX3 ही होता है ना। ये P ब्लॉक की रिएक्शन मान लीजिए आप, P+X2 PX3 होता है। अब आपके पास ये जो अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड है, अभी थोड़ी देर पहले ही हम PX3 वाली रिएक्शन देख के आए हैं कि डब्बा मैकेनिज्म, वो H3PO3 बनता था जिसमें, तो यहां से OH हटके क्या लग जाएगा? ये कार्बोक्सिलिक का OH हटके यहां से हेलोजन लग जाएगा। अब हम इसका क्या कराएंगे? टॉटोमेरिज्म कराएंगे। हम इसका क्या कराएंगे? टॉटोमेरिज्म कराएंगे। टॉटोमेरिज्म कैसे कराएंगे? ये पाई बॉन्ड यहाँ, H यहाँ। ऐसा हमने क्यों किया है? ऐसा हमने इसलिए किया है, यहाँ OH और यहाँ पर X, क्योंकि जो नेक्स्ट अटैक हमें कराना है वो X2 के मॉलिक्यूल पे कराना है। ये X2 का मॉलिक्यूल है, ये उसकी एंटी बॉन्डिंग है। ठीक है, ये जो एल्कीन है, याद है एल्कीन का अटैक X2 पे इस तरह से होता था, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बनता था। ठीक है ना, तो यहां से एक नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बनेगा इस तरह से। देखो, बहुत प्यारा सा मैकेनिज्म है, बहुत सरल सा सिंपल सा मैकेनिज्म है। ये नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये हमारे पास X माइनस है और एक हमारे पास ऑक्सीजन का लोन पेयर है। हमारे पास दो तरह के न्यूक्लियोफाइल मौजूद है,
एक अंदरूनी और एक बाहरी। अब खुद से खुद की हाथ मिलाने की पॉसिबिलिटी इज ऑलवेज फास्टर देन दूसरे की। दूसरी चीज, सी डबल बॉन्ड ओ का बनना फेवरेबल। तो दोनों ही चीज इस बात से प्रभावित कर रही है कि यहां से ये खुद इसकी एंटी बॉन्डिंग पर अटैक करेगा, यहां से ये रिंग खुल जाएगी अंदरूनी रूप से। ऐसा करने पर ही यहां अल्फा पोजीशन पे हेलोजन आ गया साहब, यहां पर ये सीओ और ये H प्लस आ गया साहब, यहां पर ये हेलोजन लगा हुआ है साहब। अब वो जो X माइनस बच गया था जिसका इस्तेमाल मैं यहां करना चाह रहा था लेकिन कर नहीं पाया था, ये जो X माइनस यहां से निकला था ना जिसका इस्तेमाल मैं कर नहीं पाया था, अब करूंगा यहां पर एसिड बेहस करने में, और यहां से वो HX बाहर निकल जाएगा। और मैं तो कह ही रहा था X2 का तो X और अल्फा से ये H कहां से आया है, ये H कहां से आया है, ये H कहां से आया है, ये H आया अल्फा वाले से, ये वाला H है। तो यही तो H और यही तो X निकाला था मैंने, ये H और ये X निकाला था, वही HX निकला हुआ है। ऐसा करने से जो बची हुई स्पीशी है वो क्या बची, ये बची साहब। अब अंत में अपन इसको पानी डाल देंगे। पानी डालते ही यहां से ये OH, यहां से ये H, और ये अल्फा पोजीशन पे आपका हेलोजन तैयार है इस तरह से। हालांकि मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी ये बताने के लिए कि नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन अभी वापस से वो PX3 के साथ रिएक्ट करके फिर हेलोजन ला सकता है, अभी भी उसके पास हाइड्रोजन है वो टोटोमराइज कर सकता है, फिर एल्कीन वो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बना सकती है। वही सारी चीजें रिपीटेटिवली चल सकती हैं गुड्डू भैया, ये बताने के लिए आपको मैकेनिज्म लिखाया है, नोट कर लीजिए। ठीक है सर, एक एग्जाम्पल करते हैं बढ़िया सा। आइए जरा, यह आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसकी रिएक्शन आपने जो है रेड फॉस्फोरस प्लस Cl2 के साथ करा दी। सेकंड नंबर पे पानी भी डाल रखा है, जरूरी नहीं है पूरा लिख के दे, सिर्फ रेड फॉस्फोरस प्लस Cl2 भी लिख के दे सकता है वो आपको। यहां से A बनेगा, फिर उसकी रिएक्शन आपने करा दी अल्कोहलिक QH हीट के साथ, B बनेगा। फिर उसकी रिएक्शन आपने करा दी दोस्त NaOH प्लस CaO हीट के साथ, C बनेगा। फिर उसकी रिएक्शन आपने करा दी सर H2 निकल हीट के साथ, D बनेगा। D की रिएक्शन जो है आपने करा दी Br2H न्यू एक इक्विवेलेंट के साथ, E बनेगा। E की रिएक्शन आपने करा दी मैग्नीशियम ड्राई ईथर के साथ, F बनेगा। फिर F की रिएक्शन जो है आप किससे कराओगे कि वापस से आपका यही बन जाए, है ना। पहला सवाल तो ये है। दूसरा सवाल आप ये ले लीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसकी रिएक्शन आपने करा दी रेड फॉस्फोरस प्लस Cl2, A बनेगा। उसकी रिएक्शन आपने करा दी वही अल्कोहलिक QH हीट के साथ, B बनेगा। उसकी रिएक्शन आपने करा दी NaOH प्लस CaO हीट के साथ, C बनेगा। फिर आपने उसकी रिएक्शन करा दी दोस्त HBr R2O2 H न्यू के साथ, D बनेगा। उस D की रिएक्शन आपने कराई सोडियम ट्राईथर से, E बनेगा। E की रिएक्शन आपने कराई Al2O3 हीट से, F बनेगा।
एफ की रिएक्शन जो है आपने करा दी CO प्लस HCl हीट के साथ, जी बनेगा। जी की रिएक्शन जो है आपने करा दी H2CrO4, H बनेगा। H की रिएक्शन जो है आपने कराई अमोनिया हीट से, आई बनेगा। आई की रिएक्शन आपने जो है जे बन जाएगा। जे की रिएक्शन आपने कराई SOCl2 हीट से, के बन जाएगा। के की रिएक्शन आपने फिर कराई H2 पैलेडियम BSO4 से, एल बन जाएगा। एल की रिएक्शन आपने करा दी जड़न Hg प्लस कंसनट्रेटेड HCl हीट, एम बन जाएगा। एम की रिएक्शन आपने करा दी NBS H न्यू, एन बन जाएगा। एन की रिएक्शन आपने करा दी CH3 MgBr, ओ बन जाएगा। ये उसके बाद उसमें आपने ले लिया Br2H न्यू, एक इक्विवेलेंट, पी बन जाएगा। पी की रिएक्शन हॉट KMnO4, मतलब KMnO4 OH माइनस, क्यू बन जाएगा। क्यू की रिएक्शन जो है आर बन जाएगा। और आर की रिएक्शन जो है MnO2 के साथ एस बनेगा। एस की रिएक्शन टी बन जाएगा। और टी से एल बनाना है मुझे वापस। टी से एल कैसे बना सकता हूँ? करिए दोस्त, पॉज करके करना है ना, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। देखो सबसे पहले तो रेड फॉस्फोरस, ये वाले हाइड्रोजन जो है ना, इसको यहाँ पर Cl लगवा देगा। अल्कोहलिक QH हीट जो है वो यहाँ से, ये COOH है, यहाँ पर वो एल्कीन बना देगा। फिर सोडा लाइम जो है वो क्या करेगा, यहाँ एल्कीन रह जाएगी, डीकार्बोक्सिलेशन, H2 निकल हीट, इसको साइक्लोपेंटेन, Br2H न्यू से Br लग जाएगा। मैग्नीशियम ट्राइथर से यहाँ पर MgBr हो जाएगा। और इससे ये बनाने का है तो पहले नंबर पे CO2, सेकंड नंबर पे आप H3O प्लस कर दो। अगला वाला करो, दिख रहा है ना? नेक्स्ट वाले में देखिए, ये जो है ना अल्फा वाला, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पर Cl, अल्कोहलिक QH हीट करोगे तो यहाँ पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडा लाइम करोगे तो ये पूरा CO2 हटके ये एल्कीन बच जाएगी बस।
HBr peroxide करोगे तो एंटी मार्कोनिकोव रूल विदाउट रीअरेंजमेंट, तो वहां से ये Br सोडियम ड्राई ईथर से ये एन हेक्सेन बन जाएगा। Al2O3 773 केल्विन 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सॉरी 10 से 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बेंजीन, बेंजीन से CO प्लस HCl गाटरमान कोच रिएक्शन, तो यहां से बेंजल डिहाइड। H2CrO4 जो है वो इसे बेंजोइक एसिड में बदल देगा। अमोनिया हीट, अमोनिया हीट इसे बेंजामाइड में बदल देगी, और बेंजामाइड का हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये क्या बन जाएगा आपका बेंजोइक एसिड। इस बेंजोइक एसिड पे जब आप SOCl2 हीट करोगे तो ये बनेगा आपका बेंजोइल क्लोराइड। इस पे H2BD BSO4 रोजेनमुंड वाली रिएक्शन, तो यहाँ से आपका ये बेंजल डिहाइड बनेगा। फिर ZnHg प्लस कंसंट्रेटेड HCl जो है वो यहाँ से इसे टॉल्वीन में बदल देगा, ये आपका टॉल्वीन। NbSH जो है वो इसके बेंजाइलिक पोजीशन पे Br लगा देगा। फिर ग्रिग्नार्ड जो है इस पे SN2 टाइप का अटैक करके PH CH2CH3 ये कर देगा ना, यहां से अटैक होके Br बाहर। फिर Br2H क्या करेगा, यहां पर एक Br लगा देगा। अब KMnO4 जो है वो एक H होने की वजह से इसको पूरा ऑक्सीडाइज कर देगा बेंजोइक एसिड में। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसे रिड्यूस कर देगा बेंजाइल अल्कोहल में। MnO2 का बहुत जोर से मन कर रहा है, इसे बेंजल डिहाइड बना देगा। नहीं नहीं, तो ये बना देगा इसको टॉल्विन, और टॉल्विन से मुझे बनाना है बेंजल डिहाइड। तो इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से एक तरीका इटार्ड रिएक्शन CrO2Cl2 कार्बन डाइसल्फाइड सेकेंड नंबर पे H3O प्लस, या फिर आप साइड चेन हेलोजिनेशन Cl2H दो इक्विवेलेंट पानी डाल लो, या फिर आप CrO3Ac2OH प्लस और पानी डाल लो क्रोमिक ऑक्साइड वाली। तो बहुत सारे मेथड्स हैं, चेक कर लो एक बार के लिए आप लोग। ये क्या है ना अपना, ठीक है दोस्त। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये कौन सी थी, सिक्स्थ ना। सेवंथ केमिकल प्रॉपर्टी देखो, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन गुड्डू भैया। देखो दोस्त, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका रिडक्शन हम कैसे कैसे कर सकते हैं, एक, दो और तीन। एक तो हम इसका रिडक्शन कर सकते हैं रेड फॉस्फोरस प्लस HI, आप बनाइए क्या बनेगा। एक हम कर सकते हैं इसका डिबाल H, पढ़ा दिया, आप बताइए। और एक कर सकते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लो, सोडियम बोरो हाइड्राइड ले लो, H2 निकल हीट ले लो, और इसके अलावा आप ले लो सोडियम अमलगम प्लस इथेनॉल हीट ले लो, बुल्वो ब्लैंक रिडक्शन, या फिर आप B2S6THF ले लो। अब इनमें से ये करता है, ये करता है, ये करता है, ये नहीं करता, ये नहीं करता, ठीक है। अब ये जो करते हैं वो कहाँ तक करेंगे, ये बनाएगा आपके अल्कोहल। ये जो भी करते हैं वो सब अल्कोहल बनाएगा, सब बता चुका हूँ पहले कौन क्यों नहीं करता। सोडियम बोरोहाइड्रेट केवल 4 का करता है, अल्डिहाइड कीटोन एसिडहाइड और वो अल्काइलाइड जो SN2 देते हैं। ये बाप रिड्यूसिंग एजेंट सारे कार्बन सारे ऑक्सीजन गायब करके कार्बन रहने देगा। डिबाल H जो है इसे अल्डिहाइड में बदल देगा, ठीक है। डिबाल H 4 का करता है, एस्टर एसिड हैलाइड कार्बोक्सिलिक एसिड और साइनाइड, और कहाँ तक ले जाता है, अल्डिहाइड तक ले जाता है गुड्डू भैया। क्लियर। अब एक और जखीरा कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। ये जखीरा करना सॉल्व कर लीजिए गुड्डू भैया।
देखिए सर, Br2H न्यू एक मोल क्या करेगा, वो यहाँ पर Br लगा देगा, एक्वस QH SN2 करके यहाँ पर OH लगा देगा, PCC माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इससे कीटोन बना देगा, OH माइनस हीट यहाँ से सेल्फ अल्डोल कर देगा, इसी के दो हाइड्रोजन इसके सामने लेटा के लिखोगे तो ऐसा बन जाएगा वो। ठीक है, फिर इसकी रिएक्शन 2 मोल इथेनॉल H+, याद है एसिटल कीटल हेमी एसिटल वाली बात, तो जैसे ये इस तरह से लिखोगे और HOET करोगे तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद यहाँ जो बनेगा वो ये बनेगा OET, मतलब इधर से तो कीटोन दिख रहा है और इधर से OR मतलब कीटल है, कीटल। फिर HCN बेसिक मीडियम में यहाँ क्या बनेगा OH और यहाँ से ये साइनाइड आ जाएगा इस तरह से, समझ गए आप। जब आप इसमें डिबाल H डालोगे ना, डिबाल H, तो डिबाल H साइनाइड को अल्डिहाइड में बदल देगा और हाइड्रोलिसिस करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा इसका, साइनाइड का। क्लियर है दोस्त। फिर यहाँ मैग्नीशियम ट्राइथर दे रखा है, तो यहाँ MgBr, इस पे CO2 वाटर करोगे तो ये क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्फा पोजीशन खाली पड़ी है हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ पर ये क्लोरीन लग जाएगा, अल्कोहलिक OH हीट, यहाँ से ये कार्बोक्सिलिक और एल्कीन आ गया। ठीक है दोस्त। फिर सोडा लाइम डालोगे तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड को हटा देगा, डीकार्बोक्सिलेशन। फिर इस पे H+ वाटर करोगे, मार्कोनिकोव विद रीअरेंजमेंट, एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन, भूलने नहीं दूंगा मैं, इतनी पुरानी रिएक्शन है अभी तक चला रहे हैं। एंटी मार्कोनिकोव रूल विदाउट रीअरेंजमेंट, गरीब बोरोन की कहानी, ये प्रोपेन 1 ऑल। ये एंटी मार्कोनिकोव रूल विदाउट रीअरेंजमेंट HBr के साथ ही पेरोक्साइड लगता है, देखो कब पढ़ी थी, अभी तक चला रहे, कैसे भूल जाओगे, याद हो गई होंगी अब तो। ये Br, सोडियम ट्राई ईथर से माल डबल एनेक्सेन, Cr2O3 V2O5 मोलिब्डेनम ऑक्साइड 773 केल्विन 10 से 20 है। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना वैसे आपको अपने मन में बोलनी चाहिए। तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा, समझ रहे हो आप, ये बेंजीन। बेंजीन पर CO+HCl हीट करोगे, गाटरमान कोच रिएक्शन, बेंजल डिहाइड बन जाएगा। V2O5 250 डिग्री स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको फिनॉल में बदल देगा। ठीक है, फिर ये जो बेंजल डिहाइड OH- हीट करोगे तो यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, कैनिजारो होगी, तो इसी का ऑक्सीडेशन और इसी आइटम का रिडक्शन होगा, तो एक तो बेंजाइल अल्कोहल और एक सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर इस फिनॉल पे जिंक डस्ट हीट, तो यहां से ऑक्सीजन गायब हो गए, बेंजीन। CO2 NaOH के साथ दे रखा है, तो ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड मेजर प्रोडक्ट बनेगा कोल्बे रिएक्शन से। और ये कार्बोक्सिलिक, ये अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक का OH जाता है, अल्कोहल का H जाता है, तो यहां से क्या बनेगा, CH3 CO OPH, एस्टरिफिकेशन। ठीक है दोस्त। ACO- पर्किन कंडेंसेशन, यहां बनेगा PH CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O OH, सिनेमिक एसिड। इस सिनेमिक एसिड पर जब आप हाइड्रोजनेशन कराओगे 1 मोल, तो वो बन जाएगा PHCH2 यहां से कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसके अल्फा पोजीशन पे आपको क्लोरीन लगाने का, तो यहां CH2, यहां पर क्लोरीन और यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये वापस से आपको जेड बनाना है, CH डबल बॉन्ड CH, यहां पर COOH, तो आप कैसे बनाओगे जेड दोस्त, ये अल्फा है ये बीटा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, अल्कोहलिक QH हीट डाल दो ना, अल्फा से हेलोजन बीटा से हाइड्रोजन। अब इस बेंजीन पर Br2L Br3, यहां से ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन पर NaNH2 हीट करोगे तो डाउस प्रोसेस, तो NH2 लग जाएगा, पहले बनेगा PHNH2, फिर HNO2, तो PHN2 प्लस बेंजीन डाइजोनियम बन जाएगा। तो यानी कि यहां से आपका क्या बन गया, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बन गया। उस बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से आपको S बनाना है, S मतलब फिनॉल बनाना है। कैसे बनाओगे, गर्म पानी हीट कर दो, वाटर हीट,
फिर उसी बेंजीन डाइजोनियम से आपको बेंजीन बनाना है तो आप H3PO2 हीट ले लो, चाहे आप इथेनॉल हीट ले लो, ठीक है ना, इन दोनों में से कुछ भी ले लो दोस्त, तो आपका बेंजीन बन जाएगा। क्लियर? चेक करना जरा। अब एक गहरी बात और है, फिर आज की क्लास को यहीं फिनिश करेंगे, है ना। गहरी बात कहाँ से आती है? आपके छोटे भाई के जखीरे से आती है। आपका छोटा भाई आपके समक्ष खड़ा है, आपके लिए खड़ा है और कुछ बात कहना चाह रहा है वाईजे स्क्वायर से, है ना। कुछ काम की बात है, कड़क बात है। जैसे मान लीजिए आपको ये आइटम दिया हुआ है, इसकी रिएक्शन अगर आप H2 निकल हीट से कराते हो और इसकी रिएक्शन अगर आप H2 पैलेडियम चारकोल से कराते हो, तो H2 निकल हीट तो क्या करेगा, वो दोनों पाई बॉन्ड को निपटा देगा, इसको भी OH और इसको भी। लेकिन ये जो पैलेडियम चारकोल है, चारकोल का पाउडर पैलेडियम की सरफेस पे चला गया, मतलब ये पैलेडियम की सरफेस है और उसका पास बहुत सारे ऐसे छेद है, छोटे 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 छोटे, उसमें से आधे से ज्यादा छेद तो खराब हो गए ड्यू टू चारकोल पाउडर। यानी कि अब यहां पर जो हाइड्रोजन इंसर्ट होगी वो लिमिटेड होगी। अगर लिमिटेड हाइड्रोजन होगी तो वो या तो इस एल्कीन को निपटाएगी या सीओ को निपटाएगी। अब वो किसे निपटाएगी? जो बॉन्ड एनर्जी होती है सी डबल बॉन्ड ओ की बॉन्ड एनर्जी सी डबल बॉन्ड सी से ज्यादा होती है। जब सी डबल बॉन्ड ओ बनता है तो 725 किलो जूल पर मोल एनर्जी निकलती है, जबकि सी डबल बॉन्ड सी बनता है तो 675 किलो जूल पर मोल एनर्जी निकलती है। बात समझिएगा। तो सी डबल बॉन्ड ओ ज्यादा मजबूत है, तो वो हाइड्रोजन अगर इंसर्ट होके किसी को तोड़ना चाहेगी तो किसे तोड़ेगी? एल्कीन को तोड़ेगी। तो यहां से जो आपका कीटोन है वो मेंटेन रह जाता है। ये सिलेक्टिवली रिड्यूस करता है, सिलेक्टिवली रिड्यूस एल्कीन, सिलेक्टिवली रिड्यूस एल्कीन। अब मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ कीटोन ही होता तो एक हाइड्रोजन तो वो उसके साथ यूज कर ही सकती थी ना। मान लो ये होता ही नहीं पाई बॉन्ड, तब ये निपट जाता इसके साथ भी इसके साथ भी, ठीक है ना। जब कंपटीशन में है दोनों तो एल्कीन क्यों जा रही है? क्योंकि सी डबल बॉन्ड वो ज्यादा ताकतवर बॉन्ड है, उसे तोड़ने में एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो वो पहले सी डबल बॉन्ड सी पे हमला कर देगी। बात समझे आप? तो इस गहरी बात के साथ आज की क्लास का समापन करते हैं। कुछ काम की बात बोलूंगा वो जरूर सुनिएगा। काम की बात यह है कि डीपीपी नंबर 1 2 3 4 5 तो ठीक है, मॉड्यूल अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी कर सकते हो आप मॉड्यूल के अंदर से, और यहाँ पे भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। अब आज मैं ना एक तो स्लाइड में होमवर्क डालूंगा, है ना, प्लस PYQs भी अटैच कर दूंगा। जितने हो जाए आपसे उतने कर लीजिएगा अटेम्प्ट। जरूरी नहीं है पूरे होंगे, क्योंकि अभी भी केमिकल प्रॉपर्टीज में एक पूरा पोर्शन बचा हुआ है, वो है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस का, जिसमें हीटिंग ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन वगैरह चलेगा। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी ना आपकी आज ही के दिन, उसमें 1 घंटे तो थ्योरी चलेगी और उसके बाद पूरा PYQ का डिस्कशन है। हो सकता है वो लेक्चर आपको थोड़ा लेंदी लगे, लेकिन वो लेंदी नहीं है, वो एक्चुअल में आपका थ्योरी का लेक्चर तो वो 1 घंटे का ही रहेगा। बाकी का टाइम मैं PYQ डिस्कस कर रहा हूँ, तो आप पहले PYQ पूरे अटेम्प्ट कर लीजिएगा। इसमें मैं रो फाइल अटैच करूंगा, पूरी की पूरी खाली फाइल जो होती है, वो अटेम्प्ट करने के बाद फिर आप PYQ डिस्कशन देखिएगा। होपफुली इतनी बात समझ गए होंगे आप। तो अभी मैं अटैच कर दूंगा इसमें ना। आगे आज के लिए इतने रखते हैं गुड्डू भैया। धन्यवाद सेठ जी।